तुम सबसे पहले इन इंद्रियों को सुधारो, वश में करो। ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। भगवान आदेश कर, ज्ञान विज्ञान नाशनम पाप मानम प्रजहीनम। पाप मानम केवल पाप ही कराते हैं, पाप से पाप ही बनता, कभी पुण्य नहीं होता, ध्यान रखना। धर्म पूर्वक जो कमाया जाता है उससे पुण्य होता है, पाप पूर्वक कमाई से कभी पुण्य नहीं होता, चाहे सब का सब लुटा दो जाके। वो जिस जिसकी बुद्धि में जाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा और उसका पाप उसको लगेगा जिसने दिया है। पाप मानम ही प्रजहि, काम संपूर्ण पापों की जड़ है। काम उत्पन्न होने पर केवल पाप ही पाप बनता है। आगे चल करके ये काम इतना ढक देता है कि वो राक्षस हो जाता है, उसको समझे में नहीं आता है कि मैं कर क्या रहा हूं। जो आजकल समाज में धीरे धीरे आसुरी प्रवृत्ति फैल रही है, विवेक को ढक करके अंधा बना देता है काम। पूज्य जनों में, पवित्र संबंधों में भी मनमानी आचरण होने लगते हैं। उसको एक ज्ञान ही नहीं रहता कि मैं पाप कर्म कर रहा हूं। महापतन पातकी स्वरूप उसका हो जाता है जिसको काम अपने अधीन कर लेता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं इस महापापी को अवश्य मार डालो। अर्जुन, जैसे कुछ लोगों की सोच, सत्संग सुना तो लगा गृहस्थी मार्ग ठीक नहीं, चलो छोड़ देते हैं। दो मार्ग हैं भगवान के ही बनाए हुए, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। अगर आप प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्ति से ठीक से चलेंगे तो गृहस्थी में रहते हुए भी आप निवृत्ति माने जाएंगे। कैसे? जैसे सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, सबका, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। कुछ ब्रह्मचर्य आश्रम से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को चले जाते हैं निवृत्ति मार्ग में, और कुछ ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम को चले जाते हैं, पर सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है। पहली नींव बर्बाद। कहां ब्रह्मचर्य का पालन, हमारा जो धर्म कहता है उसके अनुसार कहां पालन हो रहा है? जब तक पाणी ग्रहण संस्कार विवाह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचर्य का आदेश शास्त्र में वो असमर्थ हो गए। आज अगला गृहस्थ धर्म, जिससे पाणी ग्रहण किया आजीवन उसी के प्रति भाव रखना। संतानोत्पत्ति धर्म रूपी काम, आगे चलकर आपको वैराग्य हो जाएगा, अपने आप वैराग्य हो जाएगा, भोगों से वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म से चल रहे थे, इसलिए तीसरा मार्ग वानप्रस्थ। अब वो अंदर से उसके अंदर व्याकुलता पैदा होने लगती, बहुत समय नष्ट हो गया भोगों में, क्योंकि पहले ब्रह्मचर्य था, पुनः ब्रह्मचर्य का अभ्यास जागृत होता है और फिर संन्यास क्रम से आ जाता है। और वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से सीधे, अब ऐसे सत्संग सुना और आपने सोचा कि नहीं, भजन करने के लिए हम संसार को छोड़ देते हैं, तो किस संसार को? बहुत ध्यान देने का विषय, किस संसार को? बोले इसको नहीं, इसको नहीं, इस संसार को। अगर इसका राग लेके भाग के जाओगे तो किसी भी गुफा में जाओ, काम वहां भी तुम्हें अपवित्र कर देगा, वहां भी तुम्हें नष्ट कर देगा, क्योंकि वो तुम्हारे अहम में बैठा हुआ है, किसी घर दुकान मकान में नहीं बैठा हुआ है, वो तुम्हारे अंदर अहम में बैठा हुआ है। अहम में बैठे हुए काम का त्याग, घर में रहता हुआ वो संन्यास निवृत्ति मार्ग का पथिक हो जाएगा। और अगर अहम में काम बैठा हुआ है तो गुफा में बैठा हुआ भी वो प्रवृत्ति में उतर जाएगा काम की। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि काम छोड़ने का विचार किया जाए। काम का मतलब है मलिन भावना, कामना। ये जो हमारे अंदर उद्देश्य बनता है भगवत प्राप्ति का कि हम सब छोड़ देते हैं, तो किसको छोड़ देते हैं? शरीर राग को छोड़ देते हैं, इंद्रिय विलासिता को छोड़ते हैं, अहम में कामना को छोड़ते हैं। बाहर भागने से काम नहीं बनेगा, इसको समझना होगा। अगर कामना छूट जाए तो सब ठीक हो जाएगा। जब मनुष्य कामना रख करके कोई भी वेश धारण कर ले, कहीं भी चला जाए, तो काम उसे भ्रष्ट करता ही है। चाहे गुफा में बैठ जाओ, जंगल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मनुष्य के अंदर जब तक अहम में कामना रहेगी, जन्म मरण बंधन में पड़ा रहेगा। चाहे जहां भाग के जाए, चाहे जिस भेष को धारण कर ले, वो अंदर बना रहेगा। ये शास्त्र है, समझिए। ये जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण जड़ शरीर की अहमता से है कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इसी में काम बैठा है। इसका त्याग करने की बात कही गई है। पशु पक्षियों तक को ये अपने अधीन किए हुए हैं। मनुष्य में एक शक्ति है जिसका नाम विवेक ज्ञान, उससे बच सकता है। इंद्रिय जन सुखों में, भोगों में, पदार्थों में जो कामना हो चुकी है, यही नहीं समझने देती कि मैं दिव्य भगवान का अंश हूं। केवल बातें बनाने से नहीं, मुझे किसी भी सुख की आकांक्षा नहीं है, किसी भी सुख का अभाव नहीं हमारे स्वरूप में। जब भोगों में रुचि बढ़ जाती है तो फिर रुपए का महत्व जागृत हो जाता है। रुपए में
जब मात्र तो फिर रुपए की गिनती बैंक बैलेंस में कितने हुए, बोले इतने, बोले और इतने हो जाए और इतने हो जाए, बढ़ता चला जाता है। धर्म को, शास्त्रों को, उपासना को उपास्य देव के लिए किया जाता है, बैंक बैलेंस के लिए नहीं। अगर हमारे उपदेश का फल रुपया है, हमारे प्रवचन का फल रुपया है, हमारे अंदर का उद्देश्य रुपया है, शास्त्रों का भाव नहीं समझ पाएंगे, ज्ञान ढका रहेगा, जागृत नहीं होगा। रुपये में सुख नहीं है, रुपया से भोग मिलते हैं, भोगों में सुख नहीं है, रुपया की गिनती में सुख आ जाएगा, अहम सुख। ये सारी कामनाएं अहम सुख में बैठी है। उपासक, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सः एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे अर्जुन, ध्यान दो, तुम जीत जाओगे, काम पर विजय प्राप्त कर लोगे। क्या? इंद्रियों से, स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म मन है। स्थूल शरीर इंद्रियों से सबल, इंद्रियों का प्रकाशक, व्यापक मन है। मन से भी पर, बलवान, निर्णायक, प्रकाशक बुद्धि है, और बुद्धि का जहां से प्रकाश हो रहा है वो अहम है, और उस अहम में काम बैठा हुआ है। दुश्मन का पता चल जाए तो मारने में देर नहीं लगती। अहम में काम बैठा हुआ है, और उस अहम को जो प्रकाश मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है, अहम को जो बल मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। तू ऐसा जान करके अपने आप को इस काम के वश में ना होने दे, और अपने बल से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। व्याख्या, इंद्रियाणि पराण्याहु, ये जो आप ढांचा देख रहे हैं स्थूल शरीर, इसमें जो कर्मेंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे कर्म होता है, जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, ये बहुत बलवान इंद्रियां हैं। अपने स्वरूप में आ जाए तो अज्ञानी पुरुष से कुछ भी करवा लें, ये बहुत बलवान है। ये प्रवचन से नहीं रुकती, ध्यान रखना। प्रवचन देने और सुनने से नहीं रुकती हैं, ये भजन से रुकती है। जितना भजन करोगे उतने ही आप इंद्रियों पर शासन कर पाओगे, नहीं तो बातचीत केवल रहेगी। मुख्य बात हमारी समझ लीजिए, अनुभव की बात कहता हूं, जीवन भर की बात कहता हूं, संतों की बात कहता हूं, शास्त्रों की बात। जब तक आपके पास नाम जप रूपी बल इकट्ठा नहीं हो जाएगा तो ये बातें सुनोगे, समझ में नहीं आएगी, समझ में आ जाएगी तो जीत नहीं पाओगे। जीतने और समझने की बात केवल भजन से होती है, भजन में रुचि बहुत कठिन है। इसलिए खूब प्रवचन हो रहे हैं, पर प्रभाव उसका बहुत कम जनों के हृदय में पड़ रहा है। उन्हीं के हृदय में पड़ेगा जो नाम जपना शुरू कर दिए हैं। जिनका नाम जप जितना प्रबल है, उतने प्रवचन का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, अपने ऊपर पड़ेगा। भजन, ये तो आप निश्चित समझ लीजिए। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरी या सिद्धांत अपेल। बिना भजन के बातें ही बातें रहेंगी। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, चाहे जो और उपाय कर लो, अगर नाम जप नहीं किया तो काल के प्रवाह से नहीं बच सकते। ये महाबली नाम तुम्हें महाबल प्रदान करेगा हर समय। चतुर शिरोमणि वही जो हर समय राधा 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 राधा। इंद्रियां विषयों से बलवान है। अगर हमारी नेत्र इंद्री कहीं अंदर, तो बाहर सामने विषय रखा हो नहीं घसीट पाएगा। विषय से श्रेष्ठ पर इंद्रियां हैं। जैसे बाण बनाने वाला बाण की नोक में ध्यान दिए तो श्रवण इंद्री काम नहीं कर रही है, राजा की सवारी निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। अगर हमारी अंदर से इंद्री कहीं और लगी हुई है तो बाहर कोई विषय नहीं खींच सकता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसलिए कहा शब्द स्पर्श रूप रस गंध से बलवान और पर इंद्रियां हैं। और इंद्रियों से पर, इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियां मन को नहीं जानती हैं, मन इंद्रियों को भी जानता है और विषय को भी जानता है। ये रहस्य को समझिए। अभी सब उल्टा है। विषय ने इंद्री को खींच लिया, इंद्री ने मन को खींच लिया, मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया और बुद्धि के अधीनाम हो गए। जैसा निर्णय होता है हम भटकते चले जा रहे हैं, यद्यपि बहुत बलवान है। भगवान कह रहे तुम समझो अर्जुन, विषय में इतनी ताकत नहीं जितनी ताकत इंद्रियों में है। प्रबल है इंद्रियां, बलवान है। इंद्रियों में इतनी ताकत नहीं जितनी ताकत मन में है। इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियां मन को नहीं जानती, मन सभी इंद्रियों को जानता है और विषयों को भी जानता है। इंद्रियों में इतनी सामर्थ्य नहीं जितनी मन में है। कैसे? जैसे श्रवण इंद्री
ये देख नहीं सकती, ये चख नहीं सकती, ये स्पर्श सुख नहीं बता सकती, यहां से गंध सुख नहीं, केवल शब्द सुन सकती, शब्द। एक इंद्री एक शब्द। और मन हर इंद्रियों से देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो इंद्रियों का बलवान स्वामी है। इंद्री अपने विषय को जानती, जैसे घ्राणेंद्री, ये केवल गंध को जाने की बस, यहां से शब्द का परिचय नहीं मिलेगा, यहां से रस का परिचय नहीं मिलेगा, केवल सुगंध का परिचय मिलेगा। त्वचा केवल स्पर्श को जानती है, यहां से गंध का परिचय नहीं मिलेगा, शब्द का परिचय नहीं मिलेगा, रस का परिचय नहीं मिलेगा। रसेंद्री केवल रस को जानती है, यहां से गंध का परिचय नहीं मिलेगा, यहां से स्पर्श का परिचय नहीं मिलेगा। रसेंद्री रस को जानती है, रसना केवल रस को जानती है, शब्द स्पर्श रूप और गंध को नहीं जानती। नेत्रेंद्री केवल रूप को जानती है। ऐसे अलग अलग इंद्रियां, ये जानने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं और भोगने वाली कर्मेंद्रियां हैं। और इन 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों को पूर्णतः जानने वाला ये मन है। उल्टा ये हो गया कि इन इंद्रियों ने मन को फंसा लिया है, हमारी दुर्गति का कारण। मन इन सबसे बलवान है, सूक्ष्म है, जानकारी है उसको, पर वो फंस गया इंद्रियां फंस गई विषयों में। यद्यपि विषयों से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान मन है, पर विषय ने फंसा लिया इंद्री को, इंद्री फंस गई मन में। आप कह रहे हैं मनसस्तु पराबुद्धि, वैसे सच्चा इनका स्वरूप यही है कि विषयों से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान मन है, और मन से बलवान बुद्धि है। मनसस्तु पराबुद्धि, मन बुद्धि को नहीं जानता, लेकिन बुद्धि मन को जानती है, इंद्रियों को जानती है, विषय भोगों को जानती है। मन कैसा है? बोले इस समय शांत है। मन कैसा है? बोले लग नहीं रहा शांत है। ये ज्ञान किसको? बुद्धि को। ठीक है या बेठीक है, इंद्रियां कहां भाग रही, मन कहां जा रहा, सारा निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि मन को, मन के संकल्पों को, इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को, सबको जानती है। ये सबसे श्रेष्ठ प्रकाशक, बलवान, व्यापक और सूक्ष्म है बुद्धि। या बुद्धि परतस्तुषा। अब जो बुद्धि निर्णय करती वो अपने स्वामी से पूछ के करती। स्वामी जानते कौन है? अहंकार। इसी अंतःकरण में ये मन कह रहा है कि ये भोग लूं, हाँ हाँ भोग लो। बुद्धि, बड़ा सुख मिलेगा, मन कह रहा है, हाँ हाँ ठीक है। ये देख लूं, ये छू लूं, ये सूंघ लूं। और अहंकार में बैठा हुआ चोर ये काम है, इतनी ऊंचाई पे बैठा, इसीलिए जल्दी मारा नहीं जा सकता। ये बहुत सूक्ष्म विषय भगवान वर्णन कर रहे हैं। काम को ही ऐसा नहीं, ये कहां बैठा है? बोले बुद्धि जो निर्णायक है उसके ऊपर बैठा हुआ है, अहम के अंतर। ये जो देहाभिमान है इसी के अंतर काम बैठा हुआ है। या बुद्धि परतस्तुषा, बुद्धि का स्वामी ये अहंकार है, इसलिए वो निर्णय करता है। यार मेरी बुद्धि नहीं कहती मैं करूं, वो अहम बोला है। ये बुद्धि जो भी करती है अहम की अनुमति से करती है, मन जो भी करता है वो बुद्धि की अनुमति से करता है। बुद्धि मन ये अहम सहित अधीन हो गए भोगों के, इसीलिए एक काम वहीं अहम में बैठा हुआ है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। अपने को परम स्वतंत्र मानता है, पर अधीन है बुद्धि, मन और इंद्रियों के, इसलिए इसकी दुर्गति हो रही है। ये अहम जो अंतःकरण का है ना, या पूरा चैतन्य है ना पूरा जड़ है, ना जड़ है ना पूरा चैतन्य है, इसमें दोनों मिले हुए अंतःकरण वाले में, इसीलिए इसका त्याग करना होता है। शुद्ध अहम में ब्रह्म स्वरूप है, ये अंतःकरण का अहम मिश्रित है। चैतन्य घन आत्म स्वरूप का पावर ही इसी अहम पे पड़ रहा है, और ये जड़ अंश शरीर को स्वीकार किए हुए इसी जड़ अंश में, मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, काम बैठा हुआ है। वास्तव में ये अहम काम में रहता है, वहीं से भोग की इच्छा प्रकट करता है, और सुख दुख का भोक्ता जो अहम है उसी के अनुसार बुद्धि चलती है, और बुद्धि के अनुसार मन, मन के अनुसार इंद्रियां, इंद्रियां विषयों में। सीधे अहम विषयों से आकर्षित है, पूरा सिस्टम उल्टा हो गया। मैं देखना चाहता हूं, मैं भोगना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं, पूरा सिस्टम गंदा हो गया है। नहीं, जिसे कहते हैं पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया, पूरा सिस्टम गिर चुका है। इसी की साधना हो रही है, ये भगवान उपदेश कर रहे हैं। भोक्ता भोग भोग्य, भोक्ता मैं, भोग्य भोगने की क्रिया, और भोग जिसको भोगा जा रहा है, ये तीनों मायाकृत हैं, तीनों जादू का तमाशा है। ना कोई भोगता है, ना भोग्य है, ना भोग है, फंस गए। इतना आकर्षण भोगों में है कि भोक्तापन का जो अहम है, एक तरफ भगवान है, वो भगवान को छोड़ देगा, भोग को स्वीकार कर लेगा। ऐसे ही अपने लोग किए हुए हैं ना। ये तीनों सिद्ध समझो, भोक्ता, भोग और भोग,
माया की सिद्धि है ये। शुद्ध चैतन्य जो मैं है उसको ये आकर्षित नहीं कर सकते। ये जड़ अहम शरीर का जो है, इसी से हमारी दुर्गति हो रही है, इसी का परिवर्तन, इसी अहम को गुरु चरणों में समर्पित किया जाता है। इसी अहम को जब भगवान के चरणों में गुरुदेव समर्पित करते तो ये शुद्ध दासत्व में या ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग। ये जो चैतन्य से अहम प्रकाशित हो रहा है अंतःकरण का, ये सबका आश्रय, सबका आधार, सबका कारण, प्रेरक, श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक, सूक्ष्म, ये है। जीव किसे कहा गया जानते हो? इसी अहम को स्वीकार करने के कारण। नहीं है क्या? सबका आश्रय कौन है? वही एक तत्व जिसे परमात्मा, भगवान, ईश्वर, सबका आश्रय, सबका आधार, सबका कारण, सबका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बलवान, सबका प्रकाशक, सबका व्यापक, सबसे सूक्ष्म। फंस कहां गया? इस अंतःकरण अहम धर्म में, देहाभिमान में। बस इसे ही मुक्त करला है साधला। जो प्रकृति का अंश है, शरीर, अंतःकरण, स्वभाव, इसको जो अहम ने स्वीकार कर लिया, ये जड़ अहंकार के कारण ही चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप को जीव कहा गया। चैतन्य में कभी विकृति नहीं होती, उसमें कोई विकृति नहीं है, पर भ्रम से देहाभिमान होने के कारण वो इस दुर्दशा को, ना जन्मने वाला ना मरने वाला भी जन्म मरण को प्राप्त हो गया। ये भ्रम सुख दुख का भोक्ता बन बैठा, सुखी दुखी होने लगा, जड़ के अंश को स्वीकार करने के कारण। कहा जाता है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन् द्यापो न शोष्यति मारुता। ये शुद्ध स्वरूप अपना है। अपने स्वरूप को भूल करके इस अंतःकरण अहम धर्म से युक्त हो जाने के कारण मैं भोक्ता, मैं करता, मैं सुखी, मैं दुखी, अब मरना भी है, जन्मना भी है, ये चलता रहेगा। इसी को मिटाने के लिए मुझे मानव जन्म और सत्संग मिला है। इस जड़ चैतन्य का तदात्म आकर्षण हो गया है, कभी हो नहीं सकता पर हो गया। यही माया है। श्री भगवान कह रहे हैं मारो इसको, ये समझकर कि तुम्हारे बल से बलवान होकर के ये अंतःकरण का अहम बुद्धि के प्रलोभन में आकर के कि ये सुख है, भोगो, भोगने में सुख है, धन कमा लो, एकत्रित कर लो, इसमें सुख है, और मन उनका संकल्प करता है, इंद्रियां उनको भोगती हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूं, इसी से मेरी दुर्गति हो गई। हे अर्जुन, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे अहम, अहम तेरे से प्रकाशित हो रहा है। ये तेरा स्वरूप नहीं, अंतःकरण का अहम। मार डाल इस अहम में बैठे हुए काम रूपी शत्रु को। संस्तभ्यात्मान मात्मना, काम को मारने का उपाय भगवान बता रहे हैं। जब तक आप अपने को भगवत अंश स्वरूप नहीं मानेंगे तब तक काम से रहित नहीं हो सकते। अब अपने को भगवत स्वरूप मानने के लिए भगवान कह रहे उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने आप से अपना उद्धार कीजिए। एनात्मयुवात्मना जितोह, अपने आप से अपने आप को जीत लीजिए। अब ये बड़ा कठिन है, समझिए। इतनी देर हुआ, कुछ समझ में आया, पकड़ में आया? अभी जब चलोगे तो वही आएगा कि मैं शरीर हूं, पर वही फिर चिंतन चलने लगेगा। प्रभु से, अब सहज भाव में आ जाओ, प्रभु से विमुख होने के कारण ये शरीर, ये संसार, ये संबंध हमें बांधे हैं। जब हम गुरु की शरण में होते तो इन्हीं पे प्रहार होता है, बहुत बुरा लगता है उसको, जन्म जन्मांतर से उसी में फंसा है। तो पूज्य राधा बाबा जी ने कहा था कि साधु जिसके पीछे पड़ जाता है उसका कल्याण करके छोड़ता है। आपको अभी बुरा लग रहा है, बाद में नाचोगे कि कृपा हो गई जो मुझे इन संबंधों से रहित कर दिया, नहीं तो उन्हीं में फंसे हुए जीवन चला जाता। मैं ये सब कुछ नहीं जान पाऊंगा, इतना फंस चुका हूं। तो जो जाने हुए हैं, इसीलिए वही भगवान जनाने के लिए गुरुदेव के रूप में आते हैं। इस संसार संबंध को काटने के लिए गुरु कृपा कुल्हाड़ी का काम करती है। तो आप मान जाओ भाई, तुम ऐसे नहीं मिलोगे, तुम इनसे बात नहीं करोगे, तुम ऐसे। तो उनको लगता है कि क्या चाहते क्या है, चाहते हैं कि आप असंग हो, आपका स्वरूप असंग है, ये जान जाओ। तुम्हें किसी संग की जरूरत नहीं, किसी भोग की जरूरत नहीं, किसी पद की, किसी संपत्ति की नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। मान लीजिए आप इतने खुद सुख समुद्र हैं कि आपको किसी सुख की जरूरत नहीं। आप जरूरतें मान मान करके फंस गए, इसीलिए आपको जरूरत से हटो हटो हटो। असंग हो तब तुम जान पाओगे कि तुम हो कौन। इस काम की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, इसलिए काम से हटना ही विवेक है, बुद्धिमानी। हटो इससे। जिस संसार से, जिस शरीर से, जिस संबंधियों से संबंध जोड़ा है, जब तक तुम संबंध नहीं तोड़ोगे तो कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने द्वारा अपना उद्धार करो। तुम्हें उपदेश हो सकता है लेकिन तोड़ना तुम्हें पड़ेगा। फोन से बात करना, जाके मिलना, बार बार बात करना, बार बार व्यवहार बना, तो वो संबंध पुष्ट कर रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे हो। आप अपना पतन कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं, पूरा संसार इसी में फंसा है। बड़ी बात यह है कि उस फंसाव से हट गए।
देखो दो मार्ग हैं, बार बार समझ लीजिए, निवृत्ति और प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग में माता पिता को भगवान समझ करके खूब मेहनत करो और कमाओ और सबकी सेवा करो, और निवृत्ति मार्ग में कदम रख दिया तो लौट कर पीछे नहीं देखा जाता, कौन माँ कौन पिता कौन भाई कौन परिवार, कुछ नहीं। मार्ग का प्रभाव होता है, अगर ये देखोगे तो फिर उनका उद्धार नहीं कर पाओगे, और अगर निकल गए तो 14 पीढ़ी आगे के 7 पीछे की 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। मान लीजिए बात, जब इसमें आ ही गए हो निवृत्ति मार्ग में, तो अब लौट कर कदम पीछे मत देखो, जिम्मेवारी प्रभु के चरणों में समर्पित करो। पूरे विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण करते हैं, तुम्हारा भरण पोषण तो बहुत छोटी बात है, चिंता क्यों करते हो? क्या चाहिए? आज तक जो भरण पोषण कर रहा है वो किसकी सामर्थ्य थी कि मां के शरीर में रक्त को दूध में बदल दे? जब हम पैदा हुए तो हमारे पचाने की कोई सामर्थ्य नहीं थी, तो मां के रक्त को दूध में बदल दिया और वो पान करके हम पुष्ट हुए। जब वो इतनी व्यवस्था पहले से रखे हुए, हमको चिंता क्या करनी? गर्भ में जब जिसने हमारी रक्षा की, गर्भ के बाहर आते ही जिसने हमारी व्यवस्था भोजन की कर दी मां के वक्षा स्थल में, वो हमारी जीवन में व्यवस्था नहीं करेगा? करेगा। हमको चिंता नहीं करनी। इसलिए भगवान से पूरा संबंध जोड़ लो, अभी ठीक हो। ये दूसरा भाव वर्णन किया जाता है भक्ति का। पहला शुद्ध भाव था विवेक के द्वारा, अगर वो तुम्हारी समझ में नहीं आया तो ये समझ लो, जिसने संसार से जितना संबंध जोड़ा है, शरीर से संबंध जोड़ा, भोगों से जोड़ा, उसी को तोड़ना होगा। तुम्हें शास्त्र उपदेश हो जाएगा, गुरु उपदेश करेगा, तोड़ना आपको पड़ेगा। भैया आपकी इच्छा की बात है, आप अपना उद्धार अपने द्वारा कीजिए, भगवान का आदेश। इसलिए आपको ही सारे संबंध छोड़कर भगवान से संबंध जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ने क्या है? उन्हीं के हैं, मान लीजिए। तोड़ना तुम्हें पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ना पड़ेगा। दुरादपाश स्वजनान। अगर गृहस्थी में हो तो अंदर से भगवत भाव करो, विरक्ति में हो तो भगवत भाव करते हुए दूरी बना के रहो। दोनों मार्गों का अलग अलग है। आपको प्रभु से संबंध जोड़ना पड़ेगा। वो तो संबंध माने हुए, ममैवांशो, तू मेरा अंश है, लेकिन तुम कहां हो शरीर में, संसार के संबंधों में। इसीलिए तुम काम विजयी नहीं हो पा रहे। अपने द्वारा अपने आप को वश में करो, तुम्हें किसी सुख की जरूरत नहीं। तुम्हारे सुख को नष्ट करने वाली हर चेष्टा होगी। अगर इन चेष्टाओं से सुख ले रहे हो तो बंधोगे, सुख है नहीं। और अगर इन चेष्टाओं को बंद कर दोगे तो तुम्हें अपना स्रोत सुख का पता चल जाएगा। चेतन अमल सहज सुख राशि। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। हे महाबाहो, तुम मार सकते हो, भगवान के शरणागत हो, इसको मार सकते हो। उठो, मारो इसको। कैसे मारो? सारा संबंध श्री भगवान से, पूरा भार श्री भगवान को, हर क्षण उनका स्मरण और कर्तव्य का पालन। और जहां तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं जीत पा रहा हूं, वहां पुकारो, बल मिल जाएगा, जीत जाओगे। टूटो मत। ये सुविधा माया इसलिए दे रही है आपको कि आप आगे मत बढ़ पाओ, भगवान को प्राप्त न कर पाओ। ठुकराओ इस सुविधा को। जो आंतरिक सुविधाएं भागवतिक है उनको स्वीकार करो, बाह्य सुविधाओं को उतना जितना जीवन की यात्रा के लिए आवश्यक है, बस निकल जाओगे। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी के। इंद्रियों को वश में करो। नेत्र सबसे खतरनाक, इनको बहुत सावधान रखो, बहुत बहुत। ये चंचलता, नेत्रों की चंचलता। भगवत चर्चा हो रही तो हो सकता है शब्द ना सुन पाओ, लेकिन विषय चर्चा हो रही है तो आप 10-5 हाथ दूर होगे तो भी श्रवणेंद्रिय पकड़ लेगी क्या बातें हो रही। निंदा स्तुति विषय चर्चा। इंद्रियों को शासन में रखो, इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम इन्हीं के वशीभूत होकर तुम्हें नष्ट करते। मार डाल इस पापी को। भगवान के पाप मानम प्रजहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। मार इस काम को, नष्ट कर। तस्मात् तुम इंद्रियाण यादव नियम भरतर्षभ। ये महाभारत सबको लड़नी पड़ेगी, महाभारत सबको लड़नी पड़ेगी। अगर आपको अपने स्वराज सिंहासन पर बैठना है, मुक्त होना है, तो ये युद्ध स्वीकार करना पड़ेगा, ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान कह रहे हैं इंद्रियों को वश में कर, ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार। भगवान आदेश कर रहे हैं। पाप मानम प्रजहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् तुम इंद्रियाण यादव नियम भरतर्षभ। इसलिए पहले इंद्रियों को काबू करो। जैसे इंद्रिय से शुरू करो, मुख्य द्वार। ये ज्यादा रजोगुणी भोजन पाने पर चंचल होती। जब ये चंचल होती तो हर इंद्रियों में चंचलता। इसको संभालो। उचित आहार, सात्विक आहार, कम स्वाद वाला आहार, बच जाओगे। ज्यादा स्वादिष्ट पाने की कोशिश मत करो। अगर रसेंद्रीय स्वाद नहीं छोड़ पाए तो जनेंद्रीय का स्वाद छोड़ पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इंद्रियों को विषयों में संयोग मत होने दो।
भोग बुद्धि से प्रवृत्त ना करो। केवल जीवन निर्वाह बुद्धि से, प्राण पोषण के लिए पहले यहीं से शुरुआत करो, रसेंद्री से। प्राण पोषण के लिए अन्न जा रहा है, स्वाद के लिए नहीं। आप नहीं हो भोक्ता, ये रसेंद्री का है। इतनी जबान में रखी गई पूरी बात। यहां के नीचे कोई मतलब नहीं है क्या जा रहा है, इससे यहां कोई स्वाद नहीं। बस ये 2 अंगुल 3 अंगुल का खेल है। इसे क्या गुलाब जामुन है या क्या, बस ये जहां अंदर गए ना तो फिर और कुछ मांगे होने लगेंगी। रसेंद्री से स्वाद। अब अगर जरा सा नमक कम हुआ तो हल्ला मचाने लगे, नमक लाओ थोड़ा कम है। भैया किसके लिए स्वाद बना? कभी कभी तो मनाओ कि नमक डालना भूल जाए, फिर देखे कैसा लगता है। कभी कभी बिना स्वाद के भी भोजन पाना चाहिए। हाँ, ऐसा करो, मन चंचलता रहित हो जाए, इसके लिए सात्विक भोजन करो। अच्छे अच्छे पदार्थ इसको दिखा दो। हाँ, जैसे आज साधु सेवा भंडारा ऐसे जैसे होता है कभी ऐसा उत्सव आदि में दिखा, गुलाब जामुन जब परोसने आवे तो क्यों आज थोड़ा बस दिखा, वो जले गए। हाँ बोल दे अंदर। हाँ, गरम गरम धुआं उठता हुआ समोसा, हरी चटनी, लाल चटनी और वो सेवई नमक वाली। हाँ ऐसे। अब ये खा के तुम ध्यान करोगे किसका? अब ये निर्णय तुम करो। ये चीजें खा के तुम ध्यान करोगे, प्रभु का तो ध्यान होने वाला नहीं। सात्विक भोजन पाने से हमारे अंदर भजन की वृत्ति बढ़ती है, और रजोगुणी तमोगुणी भोजन पाने से भोग वासना बढ़ती है, निद्रा प्रमाद स्थिति आती है। बिल्कुल सच्ची बात समझो, ये 3 गुणों से हर सामग्री बनी हुई। इसलिए संतों ने निर्णय किया आप ये पा सकते हैं, ये पा सकते हैं, ये पा सकते हैं। खूब अनुभूति विषय, इसलिए मना किया गया आप ये नहीं पाएंगे। क्यों नहीं? भगवान ने तो सब कुछ बनाया है पाने के लिए, तो पाने के लिए भी बनाया है, तो फिर और व्यवस्था भी भगवान ने बनाई है। रौरव नरक, अंधतामिस्त नरक, ये भी भगवान ने बनाए हैं, तो इनका भी स्वाद आप लीजिए। सावधान, शतोगुणी भोजन संयम पूर्वक पाइए नाम जप करते हुए, और इतना कि बस लगे कि हाँ, थोड़ा वजन लगने लगे कि हाँ हो गया, बंद कर दो, शाम के फिर पा लेना। कोई तुम्हें तो ये है नहीं कि पता नहीं मिले कि ना मिले, कई दिन मिले कई दिन ना मिले। उसमें होता है कि अब जो मिला है डाल लो, पता नहीं कई दिन बाद मिले। तो आप लोगों को तो एक मिलता है, तो संयम में आपके प्रयास व्यवस्था श्री जी ने सबकी कर दी। तो संयम से आहार, और अच्छे पदार्थ ना लो तो अच्छा है, अगर लो तो बहुत कम लो, थोड़ा। खीर हटाओ और सब कुछ अब पीने दो, तो वो मन, खीर में नुकसान नहीं है, गुलाब जामुन में नुकसान है, वो जो मन को बढ़ावा मिला रसेंद्री के द्वारा, अब वो इतने में तृप्त नहीं रहेगा, वो और इंद्री को लेकर के भ्रमण करवाएगा हमको। और जब इसको मारना, जैसे मन हमसे गलती करवा देता है तो क्या काउगाल में मारो, तो त्वगेंद्री पिट रही, उससे क्या होना है? इसको कैसे मारा जाए? इसको ऐसे मारा जाता है, ऐसे जैसे गुलाब जामुन। भैया आज हमारा पेट दर्द कर रहा है, वो कह रहा नहीं, कहो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो जो मन को पीड़ा हो रही है, अब वो पिटाई हो रही है। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। इसको पीटना सीखो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ हाँ बढ़िया है, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। वो कहेगा नहीं नहीं चतुरासी जी शुरू कर। उसको मारना है तो उसके विपरीत चलना पड़ेगा। साधक से गलती होती, मन को मारना है और वो मारता और किसी को है। आज ये नहीं कहे, आज ये नहीं, आज ऐसे नहीं, आज अच्छा मान लो आप परिक्रमा दे आए तो शरीर को पीड़ा पहुंचे, मन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस रास्ते को समझिए, मन की पिटाई जरूरी है, और ये इतने सुरक्षित रहता है कि इसको दुलार करना होता है, पीटना होता नहीं। इसकी पिटाई है कि ये जब जो मांगे आज ऐसे तो दिखा दिया कि हाँ देखो ये है, मिलेगा नहीं तुम्हें पाने को, और वो जलन पैदा करेगा। 5-6 मिनट का चांस है, 1-2 बार केवल आएगा ये कि गुलाब जामुन, फिर बाद में तो मिलना। रोज कौन मिलता है? हाँ नहीं कोई बात नहीं है, धैर्य रखिए। और अगर वहां सब कुछ बना हुआ साथ में केवल खिचड़ी, तो खिचड़ी परोसा लीजिए, और वो जलेगा, आप देख लेना वो जलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं कि हमें श्री जी चाहिए। बदमाश, तुझे हम जो दे फिर इसके बाद हमसे और मांग करेगा। संतों ने इसको ऐसे बस में किया है। बहुत कठिन, बहुत कठिन है। अगर सामने से मिठाई प्रिय है और वो निकल जाए, आप परोसाओ ना, तो आप देख लो कामा संजायते क्रोधा भौं चढ़ जाएगी अपने आप से। कितनी बड़ी चूक हो रही है। परम पद फीका लगेगा, गुलाब जामुन मीठा लगेगा, ये बहुत बेईमान है। आप इस बात से मतलब सावधान रहें कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करनी है। मन कहां से पीटा जाता है? इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। अब वो जलेगा, पवित्र हो जाएगा। और उसने मांगा, वो आपने दे दिया, अब वो और मांग रख देगा, वो आपको परेशान कर। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यदौ नियम्य भरतर्षभ। हे अर्जुन,
ये राग पूर्वक जब किसी वस्तु को पाता है। अच्छा, और दूसरा उपाय, गुलाब जामुन पाना है या 5 गुलाब जामुन दे, थोड़ा नमक ले आना और साथ वो कहेगा नहीं नहीं नमक, गुलाब जामुन पाना, मिला दे, अच्छे से नमक मिला लिया, गुलाब नहीं नहीं पाओ ना गुलाब जामुन। ये उसकी मार है, पर ऐसा साधक मारना नहीं चाहता। सब्जी साइड में करके एकदम दोना में लग, रस सहित जे ही ऐसे किया, पूरा फूटा मुंह में। तो अब वो मन का पोषण हो रहा है, हर वस्तु का ऐसे ही, हर विषय का ऐसे ही है। तो अब अपने लोग मन को तो समझ नहीं पा रहे, उसको पीट नहीं पा रहे, वो हमको फंसा के पीटता चला जा रहा है। बहुत पीटता है, देख लो, बहुत पीटता है मन, बहुत पीट, इसकी पिटाई चाहिए। कोई गुरु कृपा पात्र इसको पीटना शुरू करता है, यही उसकी पिटाई है कि इसके विपरीत चलो, जो मांग इसकी हो रही है उसके विपरीत चलो। जैसे बहुत बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनी है, अब उस खीर भी परोसी गई, तो खीर और सब्जी दोनों को मिला दो, ना सब्जी का स्वाद ना खीर का स्वाद, 2 रोटी 3, वो जलेगा कि यार तुम कैसा क्यों कर रहे हो, बस तुम कर रहे हो ऐसा। तो रसेंद्री ठीक हुई तो सब ठीक हो जाएगा। शास्त्रों में वर्णन किया गया, धैर्यवान वही है जो रसेंद्री और जनेंद्री को, बस 2 इंद्रियों की चर्चा हुई और तो सब अपने आप हो जाएंगी। और रसेंद्री प्रधान, रसेंद्री ना हुई तो फिर आगे जो राग पूर्वक भोग, कोई भी भोग किया जाए, वो बिल्कुल द्रवित हृदय में छप जाता है, बार बार पीड़ा पहुंचाता है, ना चाहते हुए भी साधक का पतन कर देता है। यही है, ना चाहते हुए पाप कौन करवाता है। आहार का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम आहार पर संयम कर लें तो निश्चित काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर आहार पर संयम नहीं, उचित आहार से आप देखना, खाते खाते मर जाते हैं, लेकिन खाने की इच्छा पूर्ति नहीं होती। यही चमत्कार माया का। 2 रोटी डाल लो, फिर भजन देखो कैसा होता है, देख लो ना आप करके। खट्टी डकार आ रही है यहां से, फिर भी शाम के बैठे हैं, आलू का पराठा और चटनी ये और वो, फिर जाके पचाने में पूरी ताकत। भजन कैसे करोगे? थोड़ा भोजन करो, खाते खाते मर गए यार। आज यहां का, कल वहां का, परसों यहां का, संसारी पुरुष इसी में लगे रहते हैं। सुनो, उतना डालो जितना प्राण पोषण के लिए। कभी ऐसा देखो कि पेट में वजन ना आने पावे। अगर आपको भजन बढ़ाना है तो पेट में वजन ना आने पावे। ऐसे जब बैठो और भोजन शुरू करो, जहां लगने लगे कि पेट में कुछ आ, वहीं बंद कर दो। और 1 दिन का अभ्यास, निर्णय करो कि 2 रोटी इतना 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 हो, उतना ही। ये बार बार बांटना और बार बार पाना, ये साधकों के लिए ठीक नहीं है। एक बार रखवा लो, 4 रोटी से दाल सब्जी बस खत्म। आपका घर है, आप श्री जी का प्रश्न, बस एक बार, और उसी को पाके अपना भजन करो। धिक्कार है जीवन को, खाते खाते अवस्थाएं बदल गई, बचपन से लेकर 50-60 वर्ष के, वही खाने की इच्छा। कभी तो थोड़ा मन वही फंसाए है, मृत्यु आ जाएगी फिर भी खाने से तृप्ति नहीं होगी। एक बार इस रसेंद्री को काबू में किया जाए, भोजन पर सावधान, थोड़ा अल्पाहार, इतना जिससे हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। आप देख लेना, अल्पाहार। अगर भोजन सुधार नहीं होगा तो फिर भजन में सुधार नहीं होगा। भोजन, बहुत प्राण शक्ति प्रबल है आपकी, ऐसे नहीं निकल जाएगी। बहुत प्राण शक्ति बलवान होती है। वायु, अन्न, जल उचित चला गया तो खूब साधना बनेगी। इसलिए कोई भी वस्तु राग पूर्वक सेवन न की जाए। ये ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, जो मार्ग के उपासक, उनको इस बात पर विशेष ध्यान रखना, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। शास्त्र के अनुसार कर्तव्य कर्म होने चाहिए और राग रहित आहार विहार होना चाहिए। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य मास्टर बाबा, उनके पास जितने साधक रहते थे तो उनकी सब्जी में नमक नहीं, खीर में चीनी नहीं, ऐसे ही उल्टा सीधा बनता था। तो जानते हो कैसा साधक रहते थे? 2-4, जब दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे तब वहां गए थे 2-4 साधक। जब शाम के मिला ना तो वहां कुछ पकड़ में नहीं था कि रोटी से सब्जी पाओ तो कुछ पकड़ में आवे, या दूध और चावल मिला के रखा गया तो कुछ पकड़ में, कुछ पकड़, न मीठा न खट्टा न नमकीन न कुछ। वो भगवत धाम को प्राप्त हो चुके हैं, बहुत अच्छे महात्मा थे पूज्य मास्टर बाबा जी। ये बड़े बड़े महापुरुष ऐसी चाल क्यों चलते हैं? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को काबू में रखना साधकों को सिखाते हैं। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने को श्री भगवान कह रहे हैं। तस्मात् त्वम इंद्रियाण न्यादौ, नियम में भरतर्षभ, इनको पहले कंट्रोल में करो। कान से भगवत वार्ता, अच्छी वार्ता सुनो। नेत्रों से अगर कहीं एक बार कोई ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाए प्रकृति में तो प्रणाम करके दोबारा नेत्र मत पहुंचाओ। जहां आकर्षण हो वहां बार बार नेत्र मत पहुंचाओ। वाणी से कभी अश्लील संभाषण, गंदी बातें मत करो। खान पान संभालो, इंद्रियों को संभालो, ठीक हो जाएगा। जब तक साधक इंद्रियों को संभालता नहीं तब तक उसकी दृष्टि भगवान की तरफ न रहकर भोगों की तरफ होगी।
आज ये बनेगा। अच्छा, और पहले से संकल्प मन बना लिए इस में तो ये ज्यादा नहीं, तो ऐसा है कि आप जो चाहो जितना ले सकते हो। हाँ हाँ, खुली छूट है। इंतजार हो रहा कब वो 11 बजे, कब 12 बजे। ये संकल्प विकल्प को मारना है। कभी कभी ऐसा कर लिया करो, ज्यादा मन तैयार हो गया ना कि आज तो उत्सव है, बहुत गोल कर दिया, आज उपवास करेंगे हम, सब मत करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अलग अलग उत्सव में एक एक दो दो, आज नहीं पाएंगे, आज भूखे रह करके रहे। फिर आप देखो जो आपको मन जलन पहुंचाएगा वही मन को अधीन करने के बिना इसके अधीन नहीं होने वाला। ये भी बात समझ लीजिए, यहीं से अधीन किया जाता है। जैसे अपने लोग अब सावन भर केवल गंगा जल पी कर रहेंगे, जो भगवान शिव की उपासना गंगा किनारे सावन खूब आराम से 2 4 5 दिन शिथिलता होती है, इसके बाद वो शरीर उसी ढांचे में ढलने लगता है। वो गंगा जी में सब सामर्थ्य विराजमान है। सही, कभी हम अपने शरीर को शक्तिहीन अनुभव नहीं किया। गंगा जल में इतना पावर विराजमान है, ऐसे पदार्थ विराजमान है। उस समय जब गंगा जल ही केवल बहुत सामर्थ्य उसमें, कभी ऐसा नहीं लगा। जब गंगा जल पीते थे तो लगता साक्षात माँ का दूध पी रहे हैं। एक विशाल अंदर से उत्साह प्रकट होता था। 2 4 दिन के बाद शिथिलता खत्म हो जाती है और वो शरीर पचाने लगता है। जो अन्न की मांग करता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों की मांग को पूरी करने में है। आज तो घर में नहीं, आज चलते हैं होटल में खाएंगे, यहाँ के नहीं, गाड़ी में बैठे आज छठी करा वाले होटल, ये क्या है आज वहां, ये है क्या? अरे बोले जिंदगी का यही तो लाभ है। तो भैया ये जिंदगी का लाभ नहीं है, ये जिंदगी के लाभ को नष्ट करने वाली हानि है। शतोगुणी सात्विक भोजन बना के भगवान को अर्पित करके प्राणों का पोषण करो। वहां जा करके कौन किस भाव से बना रहा है, कैसी अपवित्रता या पवित्रता है, बहुत सावधान। सबसे पहले काम इंद्रियों को फंसाता है, जिससे उसमें विषय की कामना होती, फिर काम मन को अधीन करता है, फिर बुद्धि को अधीन करता है, और ये सब 1 सेकंड के कम हिस्से में हो जाएगा। एकदम फैल गया कि तुम्हें विचार करने का अवसर नहीं मिला। परंतु जो साधक इंद्रियों की कामनाओं में ही ब्रेक लगा दिया, भगवान कह रहे हैं वो भावपूर्वक कर्तव्य का चिंतन करता है, नहीं, ऐसे साधक को शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इंद्रियों में ही काम पैदा होता है और विषय आकर्षण करता है। और विषय जब कामना पैदा होती तो विषय कर्म करने की चेष्टा होती है, कोई भी कामना किसी भी इंद्रिय की। और जो विषय कर्म में फंस जाता है उसका पतन हो जाता है। और जो उपासक इंद्रियों की चाह को, कामना को पूर्ण नहीं होने देता, वो उसको कर्तव्य का बोध होता रहता है। जो अपने कर्तव्य का बोध करता है, मेरा कर्तव्य क्या है, वो शीघ्र ही अपना उद्धार करने में समर्थ हो जाता है, भगवत प्राप्त हो जाता है। एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला काम है। तुम्हारा कितना भी अनुभव ढक देगा, कितना भी बुद्धि आपकी प्रवीण हो, बड़े बड़े जवाब देने वालों को लाजवाब कर देता है। ऐसा है, काम ऐसा है कि बहुत जवाब देने वाले को जवाब रहित कर देता है। उसका उत्तर नहीं दे पाओगे जब काम तुम्हारे अंदर प्रश्न करेगा। विज्ञान अनुभव साधना का साथ ढक देगा, ज्ञान विज्ञान दोनों को। तत्व ज्ञान का यहां बात नहीं है, क्यों? ज्ञानी का शब्द है शास्त्र ज्ञानी से, बोध संपन्न महापुरुष से नहीं स्वात्मारामम विषयमृत तृष्णाम भ्रमयति। यहां भक्त जो अभी साधन काल में है, प्रेमी भक्त के नहीं, दो को कोई परास्ती नहीं कर सकता। प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त महापुरुष और तत्वबोध महापुरुष, ये ज्ञानी शास्त्र ज्ञानी, और ये भक्त अभी साधन मार्ग का। कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। पापमानम ही प्रजय, इसलिए कामना उत्पन्न होते ही पाप क्रिया में रुचि हो जाती है। आगे चल करके वो इतना अंधा हो जाता है कि सतमार्ग छोड़ करके पाप कर्म में ही लग जाता है। बहुत बहुत डरावना विषय, बहुत भयावह विषय है। भगवान इसलिए काम को महापापी बता करके आज्ञा करते हैं कि साधक इसको अवश्य मार डाले। प्रभु मानसिक भाव को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। एक आचार्य चरण से किसी ने, बहुत ही कंजूस स्वभाव के थे, तो उन्होंने पूछा कि देखो प्रगट सेवा में तुम पैसा खर्चा नहीं कर पाएंगे, किसी किसी का पैसे में बहुत मोह होता है, पर सत्संग में सुना है कि सेवा से भगवान बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। सेवा करने का भाव है पर पैसा ना खर्चा हो, ऐसी कोई सेवा बताओ। तो ऐसी सेवा तो मानसिक सेवा ही है। तो बोले तुम मानसिक सेवा शुरू करो, भाव में ऐसे प्रभु को देखो और उनको आप जितने पदार्थ चाहे वो पहनावे, जितनी सामग्री चाहे वो समर्पित करे, जितने भोग चाहे वो पवावे, ऐसा कर सकते हैं। उसको बहुत अच्छा लगा। कंजूस स्वभाव का था पर कहीं ना कहीं सत्संग से भाव आ गया था। वर्ष हो गए प्रभु को भोग लगाता, प्रभु रोज नियम से, क्योंकि पैसा नहीं खर्चा होना। एक दिन क्या हुआ, दूध में
चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई तो उसको बड़ा कष्ट हुआ, और भावना में ही दूध में चीनी मिला रहा था, थोड़ी ज्यादा हो गई भावना में ही, कंजूस स्वभाव, तो बड़ा कष्ट हुआ। तो ठाकुर जी प्रकट हुए, एक थप्पड़ मारा और कहा इसमें पैसा लगता है क्या तुम्हारा? मानसिक सेवा का फल ये हुआ कि प्रकट में ठाकुर जी का वो गोपाल जी की सेवा कर, जैसी भावना की जाती वैसे हमारे गोपाल जी यार भाव रखते, फिर दोस्त भाव रखते। उनका सारे इसमें तेरी चीनी में पैसा लगा क्या, क्यों तू जलने लगा कि ज्यादा चीनी हो गई? एक भगवत साक्षात्कार हो गया, प्रभु ने स्पर्श कर लिया मानसिक सेवा से। मानसिक सेवा का बड़ा प्रभाव प्रगट में भी उसका प्रभाव झलक जाता है। पूज्यपाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में, जिनकी समाधि विराजमान है, राधा कुंड में विराजमान थे। स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो श्री वल्लभाचार्य जी के निज वैद्य गए। समस्त ब्रजवासी जन थे, बाबा सैया पे पड़े हुए थे, बड़ा कष्ट था शरीर में। बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट शरीर देखे गए, वो क्या लीला है ठाकुर जी जाने। वो अपने भक्तों का कष्ट लेते हैं या प्रारब्ध भोग होता है या भगवान का विधान होता है, इसका निर्णय भगवान जाने। निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर प्रारब्ध की तरफ देखें तो जब भगवान को समर्पित हो गए तो संचित प्रारब्ध क्रिमाण इतने बलवान नहीं होते कि भगवान के भक्त को पीड़ा पहुंचा सके। ये भी सिद्धांत समझ में नहीं आता। भगवान अपने भक्त को कष्ट देते हैं, ये भी सिद्धांत समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने वात्सल्य समुद्र हैं, वो जन को सुख देते हैं, कष्ट क्यों देंगे? अब वो भक्तों का अपने कष्ट ले लेते हैं, ये थोड़ा समझ में आता है कि जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो अपने निज जनों को स्वस्थ और सुखपूर्वक भजन में लगे रहे, इसलिए वो ऐसा। क्योंकि हमें यह समझ में नहीं आता कि इनका कोई प्रारब्ध होगा, क्योंकि वो प्रारब्ध भस्म करने की सामर्थ्य वाले महापुरुषों के शरीरों को कोई प्रारब्ध दंड दे सके, ऐसा समझ में नहीं आता। भगवान को जो समर्पित हो गया, पीछे एक बार सत्संग में ध्यान कीजिए, सुनाया गया था कि नाम जापक में इतनी अपार सामर्थ्य है, वो प्रारब्ध को भस्म कर देता है, प्रारब्ध स्वतः ही नष्ट हो जाता है। कोई बहुत प्रबल प्रारब्ध हुआ तो वो भी उनकी अनुमति से उनके पास आता है, वो स्वीकार करना चाहे तो आएगा, अन्यथा वो भी भस्म हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में थोड़ा भेद खुलता है भाई जी के पावन चरित्र को पढ़ के, कि जब भाई जी को बहुत पीड़ा गुदाद्वार में और बार बार ऑपरेशन, फिर भी ठीक नहीं और भर्ती, तो बाबा को बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसा क्या प्रारब्ध भाई जी का। तो श्री कृष्णचंद्र जो प्रगट भय और राधा बाबा से कहा आपका प्रारब्ध है, भाई जी का प्रारब्ध नहीं। बाबा को पता चला मेरा प्रारब्ध है, तो सीधे भाई जी के पास गए, बोले अच्छी बात नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या? बोले आपने मेरा प्रारब्ध क्यों ले लिया? अरे बोले व्यर्थ की बातें क्यों करते हो? बोले आप बहाना नहीं चलेगा, स्वयं ये परम तत्व से बताई गई बात है, ये किसी और की बात नहीं, उन्होंने बताया कि तुम्हारा प्रारब्ध है। उनका बाबा हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपकी जो अनुष्ठान पद्धति इसमें फर्क पड़ जाता, इसीलिए प्रभु की इच्छा से इसको। तो ये बात समझ जाती है कि बड़े बड़े महापुरुष अपने जनों का ऐसा लीला पूर्वक स्वेक नहीं, ऐसे जो ब्रह्म स्वरूप महापुरुष हैं उनका क्या प्रारब्ध है। आकर नाड़ी पकड़ी, मानसिक सेवा की आपको बात बता है। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की नाड़ी पकड़ी, आपने कढ़ी चावल ये प्रसाद ज्यादा पा लिया, किसी में आता है खीर ज्यादा। ब्रजवासियों ने कहा है वैद्य जी संभाल के बोलिए, जब से बाबा ब्रज में आए नियम है और हमारी वाणी जी में लिखा है, ब्रज का तक्र और लोन, नमक और मठा के सिवा कुछ जीवन में नहीं पिया बाबा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। ऐसे महापुरुष ब्रज का तक्र लोन ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन, तक्र लोन ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन, नमक और मठा के सिवा कुछ नहीं। तो उनका हम वैद्य की छोड़ देंगे, अगर इनके उदर में अभी वमन करवाओ और कढ़ी चावल या खीर कहीं कहीं आता, अगर ना निकले तो हम वैद्य की छोड़ देंगे। हम नाड़ी पकड़ के कहते इन्होंने पाया है। तो सबको लगा क्या एकांत में ऐसा भी होता है क्या कि बाहर से नमक मठा और अंदर, तो हंस पड़े पूज्य श्री रघुनाथ दास बोले जिस देश के हम प्रसाद को पाया उसी देश के तुम वैद्य हो, अर्थात साधारण ने लीला में प्रवेश पाए, आचार्य चरण के वैद्य थे। तो वैद्य जी हंस दिए। तब सबको पता चला कि मानसिक में जो भोग लगाया था वो पाया, तो प्रगट में उसका प्रभाव। अगर हम थोड़ा भी मानसिक भाव अपने ठाकुर जी के समीप करने लगे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए। 5 मिनट का है, जो नित्य सेवा में लगे उनका तो मानसिक भाव बनता ही है, उनको बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप बनेगा। प्रगट सेवा का प्रभाव है। जैसे आप लोग घर गृहस्थी में हैं तो 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके थोड़ा भोग लगाना सीखे, मानसिक भोग लगाना सीखे, मानसिक सेवा करना सीखे। जैसे मानसिक भोग लगाने में है, आप ऐसे भावना कीजिए सामने प्रिया प्रीतम विराजमान है, सुंदर चौकी जो चांदी के कवर से मड़ी हुई, पैसा लगेगा क्या? चांदी के कवर से मड़ी, सोने की बड़ी थाल है, छोटी छोटी कटोरियों, एक में कढ़ी, एक में ये अमुक अमुक, जितने पदार्थ चाहो ध्यान कर करके, इसमें गुजिया, ये गुलाब जामुन, ये सब पदार्थ,
और फिर अपने हाथ से पवारे, प्रियाजू को पवारे, फिर लालजू को पवारे। जब लालजू की तरफ कर रहे तो हमारा हाथ पकड़ के प्रियाजू की तरफ, वो उनकी तरफ, प्रेम का ऐसा खूब आनंद लूटो। 5 मिनट अगर शुरू कर दोगे तो जन्म जन्मांतरों की मलिनता नष्ट हो जाएगी। पर यह मानसिक सेवा अपवित्र हृदय से नहीं हो सकती, ध्यान रखना। तुमको सूक्ष्म बात बता रहे हैं, अगर आप अपवित्र हृदय वाले हो तो तत्काल आपके मानसिक में ही मन गंदी बातें फेंक देगा, इष्ट के प्रति फेंक देगा। आप घबरा मत जाना। ये कई प्रश्न ऐसे एकांत में किए गए, इसलिए बहुत सावधान। अपवित्र हृदय होने के कारण जब आप श्यामा श्याम को मानसिक सेवा, तो वो गंदी बात फेंकेगा, बिल्कुल घबराना नहीं, वो गंदगी निकल, वो भले श्यामा श्याम के प्रति ही फेंके, आप डरना नहीं कि अरे अब तो हमको नरक मिलेगा, मैं बहुत पापी, कुछ नहीं। ये गंदगी की एक वृत्ति है जो निकल रही है बाहर। आप अपने निष्ठा में बिल्कुल रहे, वो आप नहीं है, वो गंदगी है जो अंदर भरी हुई है। इस बात को बैठा लोगे तो विचलित नहीं होगे। नहीं, बहुत से विचलित हो जाते हैं। एक ने कहा कि मैं विश्व का सबसे बड़ा पापी हूं, बड़ा पवित्र हृदय वाला है, मैं बहुत पापी हूं, मैं प्रिया प्रीतम को जब सेवा में तो मेरा मन ऐसा ऐसा, तो उनका कोई बात नहीं। अरे ये मन गंदा है तो जहां जाएगा वहां दुर्गंध है, तो आप अच्छी जगह जाओगे तो दुर्गंध ही वो फैलाएगा। ये दुर्गंधी युक्त मन की वृत्तियां हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब भजन में बैठेंगे, मानसिक सेवा में बैठेंगे, बिल्कुल खुली बात सुन लीजिए, ये गुरुदेव पर, इष्ट देव पर सीधे गंदगी फेंकेगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। आप अपनी सेवा में, बहुत गंदा है ये, आप भोग लगाओगे वहीं वो गंदी बात रखेगा, वहीं गंदगी फैला देगा, वो भोग लगाने ही नहीं देगा। आप देखना, अगर आपका हृदय मलिन है, अभी पवित्र नहीं हुआ, तो ये उपद्रव रच देगा। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बार बार शांत होना है। आपको बार बार वही अपनी चेष्टा करनी, मैं भोग लगा रहा हूं प्रिया प्रीतम। नाम जप और वाणी गायन से हृदय बहुत जल्दी पवित्र होता है। अगर आपका आहार अशुद्ध है, गंदा भोजन, गंदा पेय, गंदा संग, गंदे आचरण, तो आप कर ही नहीं सकते, 5 मिनट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, पहले आहार अपना शुद्ध कर लो। ये गंदे पेय जैसे शराब आदि है, मांस आदि है, ये सब गंदे हैं, इनको खाने से हृदय मलिन हो जाता है। एक बार कदम गंदगी से निकाल दी तो दोबारा भाइयों मत रखना, क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है। हृदय गंदा हुआ तो एक बार चढ़कर परमार्थ की तरफ से उतरने पर दोबारा चढ़ने का रास्ता ये माया नहीं देती। बहुत सावधान। 5 मिनट में तुम्हें जो प्राप्त होगा 24 घंटे साधन करने पर नहीं प्राप्त होगा, ध्यान रखना। इतना प्रभाव है मानसिक सेवा का। इसलिए कभी हम मानसिक सेवा का आदेश नहीं करते कि घबरा जाओगे, मन गंदगी फेंकेगा। आप प्रगट सेवा में लगे तो मानसिक सेवा में प्रवेश हो, पर हम फिर लगने लगा कि साहस बनाना चाहिए। 5 मिनट आप ऐसा करें, जैसे अपने लोग जब एकांत शांत समय होता है तो शांत बैठ गए और सेवा प्रारंभ हो गई। ऐसी सेवा प्रारंभ हो, क्या जाता है, सुंदर कुंज सजाया, सुंदर फूलों के गुच्छे टांग दिए, सुंदर सैया सजाई, देख रहे हैं निकुंज से गलवैया दिए, पिया प्रीतम आए और हमारी तब मुस्कुरा करके देखे, सेवा स्वीकार की, उस पर बैठ गए। अब जो मन आवे सो करो, मन आवे नाचो, मन आवे गावे, मन आवे भोग लगाओ, मन आवे उनकी लीला सुना रहे, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनके आगे नृत्य कर रहे हैं, गा रहे। देखना, अगर रोना ना आ जाए तो कहना, आनंद की उमगन आ जाएगी। 1 पैसा नहीं लगता इसमें। और प्रगट सेवा का सही माने में फल आएगा तो मानसिक सेवा सिद्ध हो जाएगी। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं भावना कर रहा हूं, साक्षात दिखाई देंगे प्रिया प्रीतम आ रहे। प्रियाजू की कृपा प्राप्ति उसी को होती है जिसको रसिक संग मिलता है। कहो कृपा उपजय के भांति रसिकन संग फिरो दिन। वृंदावन की स्पष्ट कृपा का फल है किसी भगवत प्रेमी, प्रिया प्रीतम के प्रेमी महात्मा का संग मिल जाना। उस संग का फल है नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, निश्चित उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा जो प्रियालाल के प्रेमी का संग करेगा। क्योंकि प्रेमी जनों के संग से प्रिया प्रीतम के चिंतन की बात अधिक आती है। बाहरी देखो, ये जो दान पुण्य लेन देन, ये व्यापार दुनिया का है, ये केवल अभिमान छुड़ाने के लिए बात समझो, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। हमारी बात मान लेना। तुमने जो मैंपन रखा है भोगों में, शरीर में, नाना प्रकार के विषयों में, संपत्ति में, उस मैंपन को छुड़ाने के लिए शास्त्र आज्ञा। अगर तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया कि सब प्रभु का है, तो हम कह रहे हैं कि कुछ लेने देने की जरूरत नहीं। प्रभु इससे नहीं प्राप्त होते। अगर प्रभु की प्राप्ति की बात आती तो चिंतन से आती, और सबसे कठिन बात है प्रभु का चिंतन कर लेना। अध्यात्म ये नहीं सिखाता कि आप ये करें, अध्यात्म सिखाता है कि आप ऐसे चिंतन करें, आप देह भाव छोड़ें, आप नाना प्रकार के विकारों का त्याग करें, अन्य चिंतनों का त्याग करें। अध्यात्म का स्वरूप यह है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। और ये ना सुनना चाहता कोई, ना चलना चाहता है। आज का समाज ऐसा है कि आप बोलो कितना चाहिए, आप करो भजन और तपस्या, हम भोगें भोग और सुरक्षा आप हमारी भजन से करते रहिए, ये विचारधारा है।
कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे निर्विकार होंगे, ये तो कोई लाखों में एक दो ऐसे हैं जो इस बात को समझे। लाखों में कोई एक दो ऐसे मिलेंगे कि जिनके हृदय में ये बात हो कि मुझे अब संसार से मुक्त होना है, भगवत प्राप्ति करनी है। इस जगत का शरीर का चिंतन छूट जाए और श्यामा श्याम का केवल चिंतन रह जाए, यही नाम है भक्ति, यही नाम है प्रेम लक्षणा भक्ति का। आपका चिंतन केवल प्रियालाल का ही हो, नाम का, रूप का, लीला का, धाम का। और यह तभी हो सकता है जब ये बातें आपके जीवन में हो। गुरु का अंग, जो साधु का संग, नाम का रंग, विवेक का अभंग, तो प्रभु में दृढ़ विश्वास और निरंतर चिंतन अपने आप होने लगेगा। गुरु का अंग तन ही राख सत्संग में, हर समय तुम्हें गुरु के सानिध्य में रहना होगा। चाहे आप 1000 किलोमीटर यहां से दूर हो, आपकी दिनचर्या और आपके दिमाग में बसा रहना चाहिए कि मेरे गुरुदेव की क्या आज्ञा है, उसके विपरीत कोई आचरण नहीं, तो गुरु का अंग आप स्वीकार किए हैं। अंग का तात्पर्य है उनके बिल्कुल सानिध्य में रहना। हर समय गुरु के सानिध्य में रहा जाता है, हर समय गुरु दिमाग में बैठे रहते हैं, यहां बैठे रहते हैं। थोड़ी सी भी कोई चूक होनी होती है तो उनकी भ्रकुटी दिखाई देती टेढ़ी, गुरुदेव ने मना किया, ये कार्य नहीं करना। कहीं भी रहो, हजारों किलोमीटर दूर रहो, आप गुरु के पास ही मान, और नजदीक रह रहे हो, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करे हो, नजदीक नहीं माना। गुरु का अंग और साधु का संग, सत्संग। हमारी वृत्ति भी सत हो, हमारे आचरण भी सत हो, हमारा चिंतन सत हो, तो सत्संग हो रहा है। यहां बैठे इसके बाद गंदे विचार, गंदे आचरण, तो आप सत्संग नहीं करें। खलऊ करें भरी पाई सुसंगु और मिटाई न मलिन स्वभाव भंगु, वो सत्संगी नहीं कहा जाएगा। नहीं, लोग कहते हैं हम 20 वर्ष से सत्संग कर रहे हैं, ना स्वभाव बदला ना जीवन बदला। उसका कारण है कि आप सत्संग नहीं करते। सत्चर्चा में बैठ गए पर सत्संग नहीं करते। सत्संग स्वयं से होता है। हमारी एक एक वृत्ति सत, हमारे आचरण सत, हमारा विचार सत, तो सत्संग। गुरु का अंग और सत्संग और नाम का रंग, निरंतर नाम चलना चाहिए। ये अभ्यास करो। बहुत छाती जलनी चाहिए जब नाम छूटे। नाम छूटा कोई जलन नहीं, भोग छूटे संसार का राग छूटे, ये जलन का विषय हो जाता है। सावधान, नाम का रंग, एक क्षण के लिए भी नाम न छूटे। और विवेक अभंग, हर समय ये विवेक जागृत रहना चाहिए कि ये तुम्हारा शरीर नहीं है, ये छूटेगा। ये मकान छूटेगा, दुकान छूटेगी, बैंक बैलेंस छूटेगा, व्यवहार छूटेगा, पद छूटेगा, तुम्हारे साथ इनमें से एक भी नहीं जाएगा। विवेक जागृत रहना चाहिए, भगवान नाम जाएगा, सत्य विचार, सत्य विवेक, सत्संग, ये आपको भगवत प्राप्ति कराएगा। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब साधारण भक्ति शुरू होती है। घर गृहस्थी में जैसे साधारण कुछ 40 साल पढ़ ली, कुछ पूजा, ये अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, कई जन्मों की जब ऐसी भक्ति होती है तब श्री कृष्ण की तरफ आकर्षण होता है। जन्म जन्मांतर सहस्त्राणाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। साधारण भक्ति कई जन्मों से होती चली आई, तब जाके कृष्ण भक्ति मिलती है। और कृष्ण भक्ति से जब श्री कृष्ण प्रसन्न होते तब राधा नाम और राधा चरणारविंद की भक्ति मिलती है। ये परम विश्राम स्थल है। पर इस भक्ति में विषयाशक्ति बहुत बाधक है, क्योंकि ये सीधे प्रेम भक्ति है वृंदावन की। बिना विषयाशक्ति नष्ट हुए भगवत प्रीति का प्रादुर्भाव नहीं होता। जब तक प्रीति नहीं तो प्रिया प्रीतम बहुत पराये लगते हैं। देखो श्यामा श्याम लगता है तुम्हारे, अभी किसी रिश्तेदार का नाम, पुत्र का नाम, परिवार, तुरंत हृदय के हाँ मेरे। अगर राधा नाम, प्रिया प्रीतम का नाम सुनते ही जैसे किसी रिश्ते नाते, पुत्र पति आदि की कोई बात करे तो एकदम मेरे, ऐसे जब इतना ही लगने लगे मेरे, तो समझो कि अब कुछ रंग आ रहा है। लेकिन प्रभु की बात तो पराई जैसी लगती है, संसार की बात अपनी लगती है। इसीलिए एक और संपूर्ण संसार के संबंध भोग और एक और प्रिया प्रीतम है। चयन करो तुम किससे प्यार करते हो, संसार के संबंधों से या प्रिया प्रीतम से। अगर प्रिया प्रीतम से, तो तुम्हें संसार के संबंधों का अंदर से त्याग करना होगा। ये बहुत सहजता से हो जाएगा यदि साधु संग होता रहा, बहुत सहजता से वहीं रहोगे। भेष परिवर्तन की जरूरत नहीं है, स्थान परिवर्तन की जरूरत नहीं है, उद्देश्य परिवर्तन की। जहां उद्देश्य हुआ श्यामा श्याम की प्राप्ति को, वहीं आपके अंदर समस्त संबंध जो मायाकृत है आप देखोगे ढीले हो गए, वो कटने लगे। साधक को इस युद्ध में अकेले संपूर्ण संसार से युद्ध करना है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बार बार इसीलिए कहते हैं। हर व्यक्ति हमारे चिंतन को खींचता है, खास बात है, चाहे वो द्वेष से या हो चाहे राग से हो, वो खींचता है हमारे चिंतन को। हमारा चिंतन अखंड प्रभु की तरफ हो, इसलिए सारे संसार के संबंध से युद्ध करना है।
ये कला सीखनी होगी कि मिलना है, बात करना है, लेकिन हमारा संबंध किसी से नहीं। भगवत भाव से मिलना है, खूब प्रीति भाव से मिलना है, लेकिन अंदर उनके राधा वल्लभ लाल देखोगे तो बच जाओगे, चिंतन तुम्हारा कोई नहीं चुरा पाएगा। आरंभ में साधक को बहुत दुखद महसूस होता है सांसारिक संबंधों का त्याग करना, परंतु बाद में वो नाच पड़ता है कि भगवान ने मुझे मोह जाल से छुटा दिया। ये मोह केवल बातें करने से नहीं जाएगा। आजकल बातें करने वाले लोग बहुत मिल रहे हैं, पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं, जिसको देखो ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन मोह का त्याग करके ज्ञान में स्थित होना या भक्ति में स्थित होना केवल भजन से होगा, केवल भजन से। जितना भजन करोगे उतना ही बात बनेगी। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत तपेल। भजन का जिसके जीवन में 4 बातें हैं उसका पूरा भजन होगा, सही भजन होगा। पहला, भगवान के नाम का निरंतर जप करने का अभ्यास। दूसरा, भगवान के प्रेमी जनों के चरित्रों का चिंतन करना। बहुत जल्दी भक्ति पुष्ट होती है भक्तों से। हरि को निज यसते अधिक भक्तन यस पर प्यार। अगर रोज भक्त नामावली का आप पाठ करेंगे तो आपकी भक्ति बहुत पुष्ट हो जाएगी। भक्तन की नामावली जो करी है चित लाए, ताकि भक्ति बढ़े घनी और हरि होए सहाय। और सबसे बड़े विघ्न विनाशक भक्तों के नाम कीर्तन है। कई बार कहा है, यदि आप अपने घर से कहीं यात्रा करें तो पहले 5 भक्तों का तो स्मरण कर ही ले, कभी विघ्न नहीं पड़ेगा। लिख लो कागज में, कभी विघ्न नहीं पड़ेगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। पहले धैर्य रखो। जब आप वाहन पे बैठने जा रहे हो घर से बाहर, तो पहले 5 भक्तों, किसी 5 भक्त का स्मरण कर लो, कुछ याद कर लो भक्तों के नाम। ये जीवन की बहुत अमूल्य धन है। 5 भक्त, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल विहान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि। ऐसे तुम्हें याद नहीं है तो ऐसे नागरीदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी की जय, बिहारिन देव जी की जय, सेवक जी महाराज की जय, ध्रुवदास जी की जय, वृंदावन दास जी की। जो भक्त याद आवे 5 भक्तों का याद। भक्त नामावली जो रोज पाठ करता है उसके हृदय में घनीभूत भक्ति, ठोस भक्ति, जिसमें कोई विकार ना प्रवेश कर पावे, क्या जाता है। हमें लगता है अगर ध्रुवदास जी कृत 42 लीला में जो भक्त नामावली सब महान भक्तों के नाम है 30 मिनट में हो जाएगी, जल्दी से करोगे तो 7-8 मिनट में श्री भगवत रसिक जी द्वारा की हुई भक्त नामावली हो जाती है, अगर रफ्तार से करो। हम सो इन साधुन सो। तो हमें जीवन जब भक्ति में बनाना है तो पहला नाम जब प्रभु का, दूसरा भक्तों के चरित्र, भक्तों के नाम। हरि को निज यस्ते अधिक भक्तन यस पर प्यार, ये बात समझ लीजिए। कुछ भक्तों की नामावली सबको रोज करनी चाहिए। अपने यहां भगवत कृपा से श्रृंगार के बाद रोज होती भक्त नामावली, सबको करना चाहिए। अगर बड़ी नामावली करनी हो तो ध्रुवदास जी कृत छोटी नामावली तो भगवत रसिक जी ने 7-8 मिनट में हो जाती है। तीसरा, अपने आराध्य देव को ध्यान में रखते हुए चलना फिरना, उठना बैठना। ये जो बिहारी जी का रूप है, जो राधा वल्लभ जी का रूप है, राधा रमन जी का रूप है, ये किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, स्वयं प्रभु प्रकट हुए हैं प्रिया प्रीतम से। बार बार आदेश भी आचार्य चरण कहते, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तो ये छवि विराजमान कर लो अपने मानस पटल पर। राधा वल्लभ जी को बार बार देखो और फिर वो आप मानस पटल पे विराजमान करो। तीसरा, अपने इष्ट का ध्यान करने का अभ्यास। और चौथा, जो आपने उपदेश सुने हैं वैसे चलने के बाद, सच्ची मानिए थोड़ी देर आपको बुरा लगेगा, जो मन है वो आपका बुरा महसूस करेगा संतों की बात को, पर यदि आप मान जाओगे तो प्यारे निहाल हो जाओगे। बिल्कुल आपके ही लिए केवल बात होती है, केवल आपके लिए होती है। उस समय आपको जरूरी लगता है कि हमारे मनोवृत्ति में बाधा क्यों पहुंचा रहे हैं। हम जैसा चाहें वैसा कर सकते, नहीं कर सकते। तुम जैसा चाहो वैसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सब स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर है, सबके ऊपर ईश्वर। फिर आप तो गुरु को बिके हुए हो। अगर आप भगवत चरणारविंद की शरणागत, तो आप बिके हुए हो। आपका अधिकार का है, आपको कहा जाए खड़े रहो, यही तो वही खड़े रहो, तब आपकी शोभा है। अरे क्यों खड़े रहे, हम चले गए, ये आपकी शोभा, ये समर्पण की शोभा नहीं। समर्पण की शोभा तो वही है कि जो आदेश किया जाए उससे। चौथी बात है, जो शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, संत आज्ञा हुई उसके अनुसार जीवन चलावे। प्रभु से मन जोड़ना है और संसार शरीर से मन को हटाना है। वो बड़े भाग्यशाली जन हैं जो विषयों से मन को हटाकर प्रभु में जोड़ते हैं। बड़े कृपालु प्रभु हैं। देखो, ज्यादा हट करोगे कि हमें भोग चाहिए तो हरि गुरु दे देंगे, हमारी बात मानना। वो ये कहते जाएंगे कि जहर है इसे मत खाओ, पर ज्यादा आप कहोगे तो हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, वो इसलिए दे देंगे कि एक बार देखो तुम संसार के अभी थपेड़े खाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा। जब तुम कहोगे नहीं चाहिए तो 1 सेकंड में ऊंचाई पर वो बैठा देंगे। अगर पहले ही उनकी सलाह मान लो तो तुमको थपेड़े नहीं खाना पड़ेगा, जलना नहीं पड़ेगा, निकल जाओगे। मनुष्य जन्म का महान कर्तव्य
निरंतर भगवत चिंतन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लेना है। जो भजन मार्ग में चल रहे हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे संपूर्ण नदियां समुद्र में स्वयं आकर मिलती हैं, ऐसे रिद्धियां सिद्धियां मोक्ष जो चाहोगे वो सब अनायास मिल जाएगा आपको। ऐसा न समझो कि भजन करने वालों को केवल दुख ही मिलता है। जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। भजन करने में थोड़े दिन पाप नष्ट करने के लिए जलना पड़ता है, फिर तो महान आनंद है। जैसे संपूर्ण नदियां बिना इच्छा के समुद्र के पास जा रहे हैं, ऐसे बिना इच्छा के संपूर्ण वैभव रिद्धियां सिद्धियां सब आ जाएंगी। आप भजन को न छोड़ें। जैसे गंगा जी में मिलकर के सब कुछ गंगाजल हो जाता है, ऐसे ही आपका सब कुछ मन बुद्धि देह चित्त सब भगवत स्वरूप हो जाएगा। जिस समय भगवत चिंतन करते करते तदाकार वृत्ति हुई, शरीर भी परिवर्तित हो जाता है। देखो, दूसरा शरीरधारी कीड़ा दूसरी जाति का दूसरे शरीर का लाके भृंगी अपने घरौंदे में पैक करता है और उसको ऐसे डंक मारता है और भन, वो उसका भयवश चिंतन करते करते उसी शरीर से भृंगी कीड़ा बन जाता है। तो तुम प्रेम से चिंतन करते करते अगर भगवदाकार हो गए तो तुम्हारा देह भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका शरीर चिदानंद में होता है, पांच भौतिक भाव खत्म हो जाता है, उनका शरीर भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये बात श्रद्धाहीन तर्कवादियों को समझ में नहीं आएगी, ये श्रद्धावान को समझ में आएगी कि शरीर भी ब्रह्म रूप हो जाता है। अतः निरंतर नाम जप के अभ्यास बल से राग द्वेष रहित होकर के विधि निषेध रूपी भवसागर से पार हो जाओ। लोग पूछते हैं कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, हम पूछते हैं कि ईमानदारी से भगवान को चाहते हो तुम कि मिलना। एक दिन एकांतिक में ऐसे कहा था कि अगर सच्चाई से वृंदावन में बैठे हो, कहा जाए कि अभी तुमको वैकुंठ ले चलते हैं, तुम्हारा शरीर छोड़ना होगा, मरना होगा तुमको, अभी चलो, कह तैयार होंगे। बहुत भगत होंगे, श्रद्धावान होंगे तो कहेंगे एक हफ्ते एक महीने का समय दे दीजिए, घर में पूरी लिखा पढ़ी करके सब आ जाएंगे, फिर आप ले चलो। प्रेमी तो मरकर भगवत मार्ग में चलता है, उसका किसी से कोई आंतरिक राग नहीं होता। बाबा कह रहे कौन चाहता है भगवान से मिलना? मिलने की जिसके अंदर चाहत पैदा हो गई उसको ये पांच चीजें अच्छी नहीं लगती, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। अगर ये अच्छा लग रहा है तो नाटक कर रहे हो, मिलने की चाह पैदा नहीं हुई है। ये चार बातें बड़े पुण्य से किसी महान हृदय में जागृत होती है। भगवत भक्तों का भगवान से भी बढ़कर आदर करना और सब साधनों से श्रेष्ठ भगवान नाम में दृढ़ विश्वास प्रीति हो जाना। दूसरा, सबसे पहला है भगवत भक्तों में मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान के सातों सब मुहिमे जग देखा, मोते अधिक संत जाने संत अनंत समाना। भगवान नाम के बराबर कोई साधन नहीं, ये दूसरा। भगवत सेवा के बराबर कोई सिद्धि नहीं, तीसरा। और भगवान के प्रेम के बराबर कोई साधना का फल नहीं। भगवत प्रेम इस समस्त साधना का। ये काम भोग शब्द क्रिया की तो बात जाने दो, मेरे कान में भी ये शब्द न पड़ने पावे, ये बात ध्यान देना। संग करना ये तो दूर की बात रही। श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम की उपासना में मुझे जो लगाया गया है, जिनका मैं भजन कर रहा हूं, एक तड़ित वर्ण वाली पीता अरुण अक्षय अनंत तनिल लता भाम, बिजली की अनंत कांति, एक श्याम मेघ, इनकी उपासना। तो सावधान ये रहे कि करणाभ्यरणा स्पर्शिना, मेरे कान में शब्द भी काम भोग का न पड़े। क्रिया और संग मात्रादिहस्ता, संग आदि अन्य चेष्टाएं ये तो दूर की बात रही, मेरे कान में भी काम शब्द न पड़े, क्योंकि सुनने मात्र से ही ये भय उपस्थित कर देता है। कुछ ही दिन की बात है, वो स्मार्ट मोबाइल के कारण उन्होंने अपने शरीर को पूरा कर दिया। साधक थे, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं अपने शरीर को इसलिए नष्ट कर रहा हूं क्योंकि इस मोबाइल से मैंने गंदी बातें देखी और वो मेरे मन को बहुत मथित कर रही हैं। मैं जीने की आशा छोड़ चुका हूं, किसी का इसमें कोई दोष नहीं, और अपने शरीर को पूरा करें। हम तो आंतरिक उस वृत्ति को प्रणाम करते हैं जो इस ग्लानि से युक्त हुई, लेकिन उस अज्ञान को नकारते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे गलती हो जाती है, लेकिन हमारा गलती का सुधार का अवसर है, हमारा शरीर का त्यागने का अधिकार नहीं है। क्योंकि आत्महनन गति बहुत दुर्गति होती है। ये कोई निर्णायक फैसला थोड़ी हो गया कि इससे हम मोक्ष पद भी प्राप्त कर लेंगे, परम पद नहीं। बड़ी से भी बड़ी गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु से, समाज से, अपने से भी।
और हम आगे बढ़ें, अपने को भी क्षमा करें, गलती हो गई। इस तरह का कोई कदम उठा लेना विवेक नहीं कहलाता। इसलिए महापुरुषों ने जो कहा उसको समझो। कर्णाभरणा स्पर्शिणः स्त्रीति वर्णा दप्युतृष्टाः संग मात्रादिहस्ताः। एक काम भोग की वार्ता हमारे कान में भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। वैसे जिनको बहुत आवश्यक कार्य है, अगर वो छोटे वाले मोबाइल रखे तो बहुत अच्छा रहेगा, जो स्क्रीन नहीं है जिसमें, क्योंकि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित छुट चेतन जो अचेत तेव मुनि भय विश्वासित तारा सरसुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। ऐसा बुद्धि बहुत नीच है, एक कब क्या निर्णय कर दे भगवान बचावे, इसका कोई भरोसा नहीं। ये सबसे बड़े दगाबाज दो अंदर बैठे हैं, मन और बुद्धि, इन पर कभी विश्वास न करे। बहुत नीच है ये, बहुत नीच है ये। जब तक ये भजन करके भगवत प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक इनका विश्वास करना मानो अपने आप को नष्ट करना है। ना अपने मन पर विश्वास, ना अपनी बुद्धि पर विश्वास। छाती जलती रहती है, हृदय रोता रहता है, परमार्थ का पथिक लड़खड़ा के ऐसे गड्ढे पे गिरता है, उठना मुश्किल होता है। क्या जीवन का नाश कर देना किसी समस्या का समाधान हो सकता है क्या? नहीं। चलने वाला ही गिरता है, लड़ने वाला ही हारता है, इसलिए हारने वाला ही एक दिन विजेता बनता है। देखो ये संसारी पुरुष नहीं जानते, हाय ऐसा हो गया। आप तो दिन भर रात दिन उसी विषय में पड़े हो। कोई साधक यदि साधन मार्ग में चल रहा है, थोड़ा फिसल गया, थोड़ा चूक हो गई, तो हाय कहने की जरूरत नहीं, उसको ढांढस बंधाने की जरूरत है, धैर्य बंधाने। कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ये यात्रा है, बहुत भूल भुलैया की यात्रा है, बहुत फिसलन है माया की, इसलिए एक दूसरे को सहयोग करके निकलना है। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, साधक को एकांत कमरे में अकेले नहीं रहना चाहिए, समुदाय में रहना चाहिए। साधु समुदाय, कलौ संघो शक्ति। समुदाय से क्या होता है कि एक दूसरे की नजर है। अच्छा, हमारे अंदर कोई गलती हुई तो हम एक दूसरे साधक से निवेदन कर सकते हैं, वो हमको समझा सकता है। अकेले में जो चिंतन फंसा वो फंस गया, और वो चिंतन ना निकल पाया। वैसे सबसे प्रार्थना है, हर समस्या का समाधान है, हर पाप का प्रायश्चित है, हर गलती के सुधारने का अवसर। कोई ऐसी गलती नहीं जिसका सुधार ना हो। कभी किसी से ऐसी गलती हो जाए तो आप अंदर जलिएगा मत, गुरुजनों से शेयर कीजिएगा। जो अपने गुरुजन हैं उनके सामने बात रखिएगा कि मेरे से गलती हो गई। अब अपने मन को खाली कर दीजिएगा। आपसे सही कहते हैं, हमारे प्रभु इतने करुणा में क्षमा करते हैं। अगर वो क्षमा न करे तो भगवत प्राप्ति किसी को ना हो। आप लोग नहीं समझते, किसी की भी जीवनी जो है वो शुक्ल पक्ष की लिखी जाती है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष जब प्रभु के सामने विनय करते हैं तो मोशम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी। सूरदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी, जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। ए भाई, अंदर की बात है, रो रो के इस मार्ग में विजय प्राप्त की जाती है। सबके हृदय को, कोई ऐसा नहीं है, सबके लख बिरले पाए। बिरला कोई साधक पहचान पाता है कि हमारे अंदर ये पाप आ गया, ये दोष आ गया, ये गलती, प्रभु मेरे से गलती हो। सच्ची कहते हैं, अगर भगवान क्षमा ना करें तो कोई एक कदम भी परमार्थ पे नहीं चल सकता। निराश होने की जरूरत नहीं, ये नहीं देखना कि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तुमसे सच्ची कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं, जिससे तुम बहुत आगे बढ़ा हुआ और जानते हो भगवत कृपा से केवल है, केवल भगवत। वो भगवत कृपा आपके ऊपर नहीं हो सकती क्या? क्या आप महान नहीं बन सकते हैं क्या? महान के अंश हैं, महान के पुत्र हैं, आप भी महान बन सकते हैं। गलती हो गई, त्रुटि हो गई, उसके लिए रास्ता है, प्रायश्चित है, दंड विधान है, क्षमा विधान है, लेकिन शरीर को पूरा कर देना ये कोई विवेक नहीं रहा। कभी किसी उपासक से, किसी के भी मन में कुछ भी ऐसा चल रहा हो कि वो तुम्हें जला रहा है, तुम निकल नहीं पा रहे हो, श्री जी से कहो, गुरुजनों से कहो, निकल जाओगे। अगर विवेक काम करे तो ध्यान ही मत दो उसकी तरफ, निकल जाओगे। ऐसा नहीं कि उसमें डूब जाओ, उसी चिंतन में डूब जाओ। इसीलिए हम कहते हैं, एक एकांत कमरे में रहकर साधना करता है, एक रोज सत्संग करता है, बड़ा अंतर होगा, बड़ा अंतर होगा। सत्संगी कलावान हो जाएगा, क्या युक्ति आ जाएगी बचने की, उसकी किस विकार से, किस भावना से कैसे बचा जाता है। और वो बहुत जरूरी है भजन में। अगर भजन में युक्ति नहीं तो मुक्ति होना बहुत कठिन है। इसलिए साधु संग किया जाता है कि उनके अनुभव, उनकी युक्तियां हमको विचारों से बचा सके। हमारे अंदर विचारों का जाल फेंका जाता है
जो मन बुद्धि है वो विचारों के जाल में हमको फंसाती है, हमें बचना है। थोड़ी सी चूक हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर देती है, थोड़ा सा मनोरंजन हमारे जीवन को असमर्थ बना देता है। इसलिए समस्त साधकों से, उपासिकाओं से, सबसे, वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबसे प्रार्थना है, एक बार हिम्मत करके निकल चलो। एक बार हरि गुरु ऐसे कृपालु हैं कि आप जैसी आकांक्षा करोगे, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। पर हम इच्छा त्यागने के लिए ही भगवत मार्ग का वर्ण किए हैं। इच्छाओं का शमन करके, दमन करके हम भगवत प्राप्ति करें। ये इच्छाएं कितनी भी पूर्ण की जाए कभी पूर्ण नहीं होती। ये दुष्ट मन कभी चैन से नहीं रहने देता। ये हर समय संकल्प विकल्प बनाते हुए सब प्राणियों को अधीन किए हुए है। बड़े भाग्यशाली हैं जो इसकी चाल को पहचान गए और गुरु प्रताप से प्राप्त नाम मंत्र के बल से इसकी चाल को नष्ट कर दिया। श्रीपाद कितनी सावधानी की बात कह रहे हैं। कर्णाभ्यरणा स्पर्शिनः, मेरे कान में भी ये शब्द नहीं पड़े। हे प्रियालाल, ऐसी कृपा करो कि मेरे कान में भी काम भोग की बातें ना पड़े। और जो मोबाइल में देखेंगे फिर कैसे चल पाएंगे। इसीलिए बहुत विचारणीय विषय है, सावधान। हम हृदय से पीड़ित होकर के कह रहे हैं कि आपके पास यदि वो स्मार्ट मोबाइल है और आपकी क्षमता ऐसी नहीं कि आप अपने मन को रोक सके, तो कृपया आप मोबाइल को चेंज कर लें, बदल लें। आपको आवश्यक है छोटा वाला रख लें, बड़ा वाला परिवारिक जनों को दे दें या हटा दें। क्योंकि आज हमारी बुद्धि शुद्ध है, कल हमारी बुद्धि कुछ देखना चाहेगी। अगर हम देख लिए तो हमारा मनन बनेगा, मनन बनेगा तो फिर हम असहनीय हो जाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। सहन करने वाला भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है और टूट गया तो संसार में रह जाता है। इसलिए प्रायः साधक बहुत सावधान रहते हैं, पर यह असावधानी चूंकि स्वाभाविक सहज में हो जाएगी। हमारे पास रखा है ना मोबाइल, उन्होंने अपने उसमें लिखा कि मैं इस इंटरनेट और इस मोबाइल के कारण ऐसा, तो मुझे इस बात पर बहुत कल से विचार हुआ। मतलब बड़ा एक तो ये दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके लिए समाधान है, हम ऐसा क्यों करें, मोबाइल को यमुना जी में फेंक दें, कसम खाएं, नियम लेके मोबाइल रखेंगे नहीं। हमें लगता है 25-30 वर्ष से मोबाइल की रचना हुई, पहले तो नहीं थे। तो क्या पहले भारत में कोई जीवित नहीं था क्या मोबाइल के बिना? क्या कोई चल नहीं रहा था क्या मोबाइल के बिना? क्या कोई समस्याएं सबको घेर रही थी? हमें लगता है जब से ये बढ़ा तो समस्याएं बढ़ गई। क्या समस्या है? ना हम चैन से विश्राम कर सकते हैं, ना हम कहीं अपने हृदय को प्रभु की तरफ लगा सकते हैं। जहां एकांत हुआ उसी में लग गए, वो रील देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं, सीरियल, अब तो पूरा सब उसी में संसार भरा हुआ है। बहुत सावधान। अपने नेत्रेंद्रिय, अपने श्रवणेंद्रिय, वाकेंद्रिय, तीन साधना पे बहुत जोर विघ्न डालती हैं या सहयोग करती हैं। नेत्रेंद्रिय देखना, श्रवणेंद्रिय सुनना और वाकेंद्रिय बोलना, इन तीन का बहुत बड़ा योगदान है। श्रवण, कथन, दर्शन, ये अगर सही है तो साधना बढ़ जाएगी और दूषित है तो साधना नष्ट हो जाएगी। स्वाभाविक आप समझना, अगर हमारे पास विषय सामग्री है तो हम लाख कोशिश करें, मन को नहीं रोक सकते, वो विषय सामग्री में गिर ही जाएगा। नहीं 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 हो गए, पक्का समझ लीजिए। मोबाइल में पूरे विश्व का विषय भरा हुआ है। अगर आप उसका सदुपयोग करें तो सत्संग भी है बड़े बड़े महापुरुषों के, लेकिन सदुपयोग करने की लालसा कम, दुरुपयोग करने की लालसा ज्यादा हमारे अंदर भरी हुई है। तो हमसे ऐसी चूक ना हो। अगर ऐसी चूक हो भी जाए तो आप निराश मत होना, प्रार्थना है आपसे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर अंतिम बन गया तो सब बन गया। आपको निराश नहीं होना है, आपको किसी महापुरुष से तत्काल निवेदन करना है, अपनी बात रखनी है, आनंदित हो जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ा। अरे घोर वैश्यागामी, घोर पापाचारी को भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो ये ऐसी कोई बात दिमाग में न लावे। भगवान के वचन है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरिव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा सुदुराचारी माने सांगोपांग दुराचार करने वाला। शरीर को नष्ट कर देना ये कोई विवेक नहीं है, कोरी मूर्खता है। बहुत दुर्लभ मानव देह मिला है। अगर हमसे गलती हो जाती है तो हमारे प्रभु बहुत करुणामय है, वो क्षमा कर देंगे। लेकिन ये गलती, ये तो हमारे लिए क्षमा की कोई स्थान ही नहीं रह गया, कोई प्रार्थना ही नहीं रह गई। बिल्कुल कभी कोई निराश ना हो, किसी भी विषय में फंसा हो, किसी भी दोष में फंसा हो, किसी भी
नाना प्रकार के प्रापंचिक प्रवृत्तियों में फंसाओ, घबराना नहीं, निराश मत होना। एक मार्ग है, अभी अवसर है, आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, बिल्कुल प्रसन्न हो जाना। अगर आपको ऐसा कहीं आसपास कोई संत महात्मा, तो उनके समीप जाना, जो सुलझे हुए हों उनसे अपनी बात कहना, वो आपको संभाल लेंगे। या ऐसा ना हो तो प्रभु के श्री विग्रह के सामने रोना, वो संभाल लेंगे पक्का। ये काम जब राग से उत्पन्न होता है तो ये केवल पाप ही कराएगा। भगवान महासनो महापापमा, ये महापापी काम पापात्मा है, ये उसे पापात्मा बना देता है जिसके हृदय पर अपना अधिकार कर। और महासनो कभी तृप्त होने वाला नहीं है। अगर इसकी पूर्ति न हो तो विद्धेनमी वैरिणम, ये क्रोध रूप धारण कर लेता है, दुश्मन की तरह बर्ताव हो जाता है। देखो कितना बड़ा दुश्मन, साधना छूटी, जीवन छूटा, अब क्या परिणाम ठाकुर जी जाने। ये महान दुश्मन कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, इसकी व्याख्या पीछे हो चुकी है। उपासक की पहली दशा में जैसे अग्नि के ऊपर धुआं छा जाए, ऐसे जब काम जागृत होता है तो उसको पता है कि गलत है, नहीं करना चाहिए, पर वो धुआं जैसे फूंक लगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाए, ऐसे अगर पहली अवस्था में विवेक काम कर गया तो बचा ले जाएगा अपने को। दूसरी अवस्था आती है, शीशे पे जैसे मल का लेप हो जाए तो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, ऐसे उसको ये समझ में ही नहीं आता कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। बार बार राग कहेगा इसमें सुख है, सुख है, अगर वो कोशिश करे तो हट सकता है, तीसरे में नहीं। तीसरा है जैसे जेर से ढका हुआ गर्भ, निर्णय करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। आवृतम ज्ञानमेतेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेणा नलेन च। हे कुंती नंदन, ये अग्नि के समान कभी तृप्त ना होने वाला काम ये ज्ञानियों का नित्य दुश्मन है, ये नित्य बैरी है, ये ज्ञान को ढक करके नष्ट कर देता है पक्का। कभी हंसी मजाक खेल कूद मनोरंजन विपरीत आकर्षण वालों से ना करें, प्रार्थना है। हंसी हंसी में खेल खेल में ऐसी गलती हो जाती है कि फिर मन जलता रहता है, फिर मन अधीन हो जाता है। जो हमको चिंतन करके भगवदानंद में डूबना था वो विषयानंद का चिंतन हो जाता है। कह रहे आवृतम ज्ञान में तेन, ये ज्ञान को ढक लेता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञानियों का भी नित्य वैरी है। ये दुष्पूरेणा, ये कभी पूरित नहीं होता, चाहे जितना इसको भोग देते रहो। अनलेन च, जैसे अग्नि घी डालते रहो, कभी शांत नहीं होती। अब पता चल गया कि बैरी कौन है, बोले काम तो रहता कहां है। अगर किसी को दुश्मन का पता चल जाए ठिकाना रहने का तो आक्रमण किया जा सकता है। तो दुश्मन पता चला, ज्ञानियों का नित्य बैरी काम। काम की पूर्ति में बाधा लगी तो क्रोध, काम की पूर्ति हो गई तो लोभ तृष्णा, और भोगूं बार बार भोगूं। मुखिया है आवागमन का, जन्म मरण का मुखिया है काम। ये रहता कहां है, अगर पता चल जाए तो आक्रमण करने में समर्थ हो सकता है साधक। कहां रहता है, भगवान इसका निवास स्थान बताते हैं कि काम रहता कहां है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषो ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये ऑफिसे हैं इसकी, यहां बैठता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, ये इसकी ऑफिस है, काम की ऑफिस। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये काम इंद्रियां मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढक देता है और गलती हो जाती है। इतनी जल्दी बुद्धि को कवर करता है काम, विचार करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती उपासक में। विषयी पुरुषों की तरह चर्चा नहीं, वो तो गिरे हुए हैं, गिरा हुआ क्या गिरेगा, साधक की बात हो रही। इतनी जल्दी आक्रमण करता है कि जल्दी बोलने में देर लगी, उसको कवर करने में देर नहीं लगती। तत्काल वो बुद्धि को कवर करके ज्ञान रहित करके अपना चिंतन, अपनी चेष्टा, ज्ञान को ढककर देह भाव वाले पुरुष को ये मोहित करके भ्रष्ट कर देते हैं। देह भाव, मैं पुरुष मैं स्त्री, जब तक ये भाव है तब तक बहुत सावधान। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, ये ऑफिस है लेकिन घर अभी नहीं बताया गया। सही माने में काम का वास अहम में है, देहाभिमान में। इसमें भगवान ने जो वर्णन किया, एतैर् विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम, देहिनम देह भाव, देह भाव अहम भाव। मुख्य इसका निवास स्थान अहम भाव में, मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं,
मैं शरीर हूं, ये जो भाव है अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका घर है अहंकार। आफिस है इंद्रियां मन और बुद्धि। ये अहंकार की गुफा में छुपकर बैठ करके प्रहार करता है, मन और इंद्रियों को अधीन करके भोगों में हर प्राणी को फंसाए हुए है, चाहे वो चिड़िया हो, चींटी हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, कोई भी 84 लाख योनियों में एक छत्र इसका राज्य है। वही बचते हैं जो भगवान के आश्रित और भगवत शास्त्र की, गुरुजनों की अक्षरशः आज्ञा का पालन करते हैं। जहां इतनी सी भी हम गुरु आज्ञा शास्त्र के विरुद्ध हुए, वहीं हम फंस गए, वहीं क्लेशित हुए, वहीं अशांत हुए, वहीं रास्ता रुकेगा। पक्की बात समझ लीजिए, एक शब्द भी हमें अपनी नहीं लगानी बुद्धि से, क्योंकि उसी बुद्धि मन में वो बैठा हुआ है, जो वैरी बैठा हुआ है उसी में बैठा हुआ, वो न्याय कैसे करेगा। किसी भी पदार्थ को जब देखते हैं तो इंद्रियों में कामना पैदा होती है। इंद्रियों में जब इंद्रियों में कामना पैदा, पदार्थ वस्तु व्यक्ति स्थान पहले देखना ही होता है या सुनना होता है, तभी कामना पैदा होती है, सुन के या देख के। इंद्रियों में कामना पैदा होती है, इंद्रियां तत्काल मन को अधीन करती है, तो मन वो अपनी कामना में युक्त हो जाता है, जो इंद्रिय कामना की। और मन ने बुद्धि को इतनी जल्दी पकड़ में लिया कि उसको विचार करने का अवसर न मिले, और देहाभिमानी जीव ये मान बैठा कि मैं भोगता हूं, मैं भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं सूंघूंगा, मैं छूंगा, मैं खाऊंगा। मरा। यह बार बार हमको मारा जा रहा है, बार बार हमको परास्त किया जा रहा है, और हम खुशी होते हैं कि हम भोगता हैं, बहुत भोग रहे हैं। पदार्थों में, विषयों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में काम की आफिस मानी गई, लेकिन इसके रहने का स्थान अहम है, अहंकार, अहम। ये दिखता है इन स्थानों पे, पर छुप के रहता है अहंकार में, अंतःकरण धर्म में जो अहंकार है, बुद्धि मन चित्त अहंकार, उस अहंकार में रहता है। समस्त क्रियाएं शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि से होती हैं। ये चारों कर्म करने के साधन है। इनमें काम दिखाई देता है पर रहता अहम में है, इसीलिए मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ध्यान दीजिए, हम इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को तभी पवित्र रख सकते हैं जब हमारा अहम परिवर्तन हो। बड़ा खेल टेढ़ा है। देह भाव जब तक है तब तक काम उसमें बैठा हुआ है, और हमारे अहम में ही बैठा हुआ छुपा, इसीलिए हम मार नहीं सकते। जब हम हटे तब घर में दिखाई देगा कि अहम के घर में एक काम बैठा है। हटे कहां? इस अहम को जब प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में दिया। बहुत नीच है मन, बहुत नीच है। एक नहीं सुनता शास्त्र की बात, गुरु की बात, मनमानी कर बैठता है, फिर पश्चाताप करता है, फिर जलता रहता है, फिर रोता रहता है, फिर अवसर आता है, फिर वही करता है, बार बार। ये क्यों कर पा? और वो सोचता है किसको मारूं, भोजन न पाऊं, पानी न पीऊं, अपने को पीटूं, क्या करूं? ये साधक की बातें हैं। क्या करूं? अब वो सुरक्षित बैठा है, आसन लगाए अहम में। अब आप बाहरी है, दंड देते रहो, पानी न दो, भोजन न दो, आप मानो कुछ नहीं होना उसको। वो ऐसी जगह बैठा है अहम में, अवसर आते फिर क्या, फिर वो क्लेशित होता है। अब क्या करूं, क्या करूं, कौन? अच्छा 4 दिन उपवास कर लेता हूं। तो उपवास किया तो प्राण शुष्क हुए, लेकिन वो अहम में बैठा है। ये बहुत समझने का विषय। ये मरेगा अहम त्याग से। अहंकार, देहाभिमान जब गलित होगा तभी ये काम नष्ट होता है। अहम जड़ चेतन की ग्रंथि में बैठा हुआ है। यद्यपि मृषा जड़ चेतन की कभी ग्रंथि हुई नहीं, फिर भी छूटती कठिनाई। क्या? मैं पुरुष। जब तक मैं पुरुष हूं तब तक काम है, जब तक मैं स्त्री हूं तब तक काम है। जब ये अहम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है या धर्म में समर्पित हो जाता है, तभी वहां से काम हटता है। काम शून्य अहम ब्रह्म स्वरूप है। जो मैं, वो ब्रह्म स्वरूप है, और काम युक्त अहम देहाभिमान यही दुर्गति का कारण है। ये केवल मैंपन में बैठा हुआ है। मैं अमुक हूं, अमुक वर्ण का, अमुक आश्रम का, अमुक अमुक, इसी पे काम बैठा हुआ है। इसी कामना से ना चाहते हुए भी पाप होते हैं। अर्जुन ने पूछा था, अर्जुन जी ने, कि प्रभु ना चाहते हुए भी ये पाप कौन करवा देता है? नहीं चाहते हमसे कोई गंदा काम, पर वो काम बैठा है अहम में। जहां संग बना तहां दोष उपस्थित हो गया। जान ही नहीं पाया कि दुश्मन हमारे अंदर बैठा है, और ये दुश्मन की प्रेरणा वो मित्र मान लेता है कि सुख भोग होगा, बस वहीं भ्रष्ट हो जाता है।
पाप अगर है तो भुगत कर नष्ट हो जाता है, लेकिन ये काम नहीं, काम भोग करके नष्ट नहीं होता और बढ़ जाता है और छुपा रहता है अहम में। काम बंधन मेवैकम नान्यदस्तीह बंधनम काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। जगत में बंधन है तो एकमात्र काम का बंधन है। अगर कोई सृष्टि में परेशान है तो एक बात से परेशान है, काम। देख लो, रुपया पैसा खान पान सब इसी की पूर्ति के लिए है। काम, कामना, वासना, बंधन एकमात्र इसी काम का, दूसरा कोई बंधन नहीं है। काम बंधन मेवैकम नान्यदस्तीह बंधनम काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। जैसा अभी वर्णन किया कि जहां देह भाव में जो काम बैठा है हटा, तो जो मैं है वो शुद्ध ब्रह्म है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, तत्काल वो अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गया। इसीलिए कहा गया है कि जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने बसौ निरंतर तासुर सोराउर निज गे। बस एक प्रार्थना है, अगर मान लोगे तो निकल जाओगे। अगर आप विपरीत शरीर का संग नहीं करोगे, विपरीत दर्शन और संभाषण नहीं करोगे, तो स्फुरणा होगी, खत्म हो जाएगी, आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, निकल जाओगे आप। अगर विपरीत आकर्षण का आप संग करेंगे, दर्शन करेंगे, संभाषण करेंगे, तो चाहे जितने प्रवीण विद्वान ज्ञानी संयमी हो, आपको पतित होना पड़ेगा। शब्द लिख लीजिए, यह शास्त्र सम्मत अनुभूत बात है। हम भूख को सह सकते हैं, लेकिन हमारे पास भोजन रखा हो, अगर ब्रह्म प्राप्त हो गया है तब तो कोई बात नहीं। अगर देह भाव है फिर भूख को नहीं सह सकते। आप बैठे हो, आपके सामने भोजन रखा, नहीं 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 नहीं, कितनी बार कहेंगे नहीं नहीं, एक बार टूट पड़ेंगे और सब पा जाएंगे। बस ऐसे ही सारे भोग हैं। संसर्ग दोष से बच गया उपासक तो जीत गया। कभी भी कहीं भी किसी से भी प्रार्थना है, चाहे यंत्र से हो, चाहे शरीर से हो, या चाहे किसी ग्रंथ पंथ किसी से भी हो, हमें बहुत सावधान रहना है, संसर्ग नहीं होने देना। कुछ ऐसे पुस्तिकाएं हैं जिनको पढ़कर आप भ्रष्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे दृश्य हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे संसर्ग है, बहुत सावधान। काम बंधन में वैकम, साधक का एक ही भारी दुश्मन है, इसी से सब परास्त हो जाएंगे। भगवान ने कहा है ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये काम, यहां काम बंधन में वैकम, पूरे जीवन यही अपने अधीन किए रहता है सबको, पूरे जीवन भर, चाहे वो शरीर वृद्ध हो जाए, वो अधीन किए रहता है। नान्यदस्तीह ही बंधनम, कोई और दूसरा बंधन नहीं है। काम बंधन मुक्तो ही तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वही ब्रह्म बोध हो जाता है जो मैं काम रहित हो जाता है, मैं जिसका काम रहित। एतरि विमोह यत्तेष ज्ञानम आवृत्य देहिनम, ये काम प्रमाद स्थिति में ज्यादा बढ़ता है। प्रमाद जो आपकी दिनचर्या है, नहीं जाना हमें वाणी पाठ में, नहीं जाना हमको कीर्तन में, ये जो प्रमाद है कि ना करने योग्य क्रिया को करना और करने वाले में ना करने की भावना, इससे आप बचिए। आप अपनी दिनचर्या को बिल्कुल ब्रह्म मानिए, आप जीत जाएंगे, पक्का जीत जाएंगे। आपकी दिनचर्या टाइम टू टाइम कई वर्ष लगातार चले, फिर आप देखना रंग आ जाएगा आप में। जब हमसे कोई गलती की बातें हैं अंदर, यार चलना तो इधर ही है, पूरा जीवन हमको जलना है इधर है, क्यों हम आज, अगर आज कुछ छू लिया, देख लिया, सूंघ लिया, चख लिया, भोग लिया, तो कल क्या होगा? आखिरकार जलना तो पूरे जीवन है ना, तो हम थोड़ा और जल लेते हैं, फिर शांति के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। विचार के द्वारा नहीं चाहिए। अच्छा, जिनके पास है सब भोग भोग रहे हैं, वो मरना तो है ही ना, भोग छूटेंगे तो है ही ना। मरने के बाद क्या है? क्या कमाया आपने? हाथ खाली, वही अशुभ और शुभ कर्म, न भजन न सच्चिदानंद से प्रीति। हे यमुने, आप बड़ी दिव्य हैं। आपका नाम जब यमुना 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 ऐसे कान में पड़ता है तो पाप के समूहों का नाश हो जाता है, यमराज कभी उसके समीप नहीं आ सकते। लोक में यमुना जी का प्रादुर्भाव भगवान सूर्य की पुत्री के रूप में भी है। विविध अनंत कथाएं हैं। जैसे गंगा जी को जाह्नवी कहा गया, तो जन्म ऋषि पी गए और उनको फिर प्रकट किया, तो उनकी पुत्री के रूप में जाह्नवी। भगीरथ जी लाए, भागीरथी कहा जाता है गंगा जी को। ऐसे श्री यमुना जी के भी विषय, मूल प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग से हुआ। फिर सूर्य की पुत्री
सूर्य के दो संतान जुड़वा हुए, यम यमी, यम यमराज और यमी यमुना जी, इसीलिए सूर्य नंदिनी भी कहा गया। हे यमुने, तुम्हारा भूतल पर दिव्य रूप है। जो आपका नाम कीर्तन करता है, सुनता है, उसके सारे पाप नाश कर देती हैं और उसका जीवन परम पवित्र, वाणी पवित्र, हृदय पवित्र। एक बार जो वाणी से यमुना जी बोल देता है तो उसे यमराज कभी दंड नहीं देते। आज बड़ी महिमा है कि अगर भाई बहन विश्राम घाट यमुना में स्नान करते हैं, बड़ा मंगल होता है, पापों का नाश होता है, कभी यमपुरी का उनको दर्शन नहीं होगा, कभी यमराज उनको दंड नहीं देंगे। आज यमदूतिया कही जाती है यमुना जी रोचना, और यही पलटकर दक्षिणा में भेंट में यमराज जी देते हैं कि जो तुम्हारा पूजन करेगा, स्नान करेगा, आचमन करेगा, तुम्हारा नाम लेगा, चाहे जितना बड़ा पापी रहा हो, उसे कभी मेरा भय नहीं रहेगा। ये भेंट दी है द्वितीया में। आज जो यम द्वितीया कही जाती है, यमुना जी ने भाई रूप में, जो है ही भाई, तो जो उनका पूजन किया तो भेंट में दिया। जो आपका दर्शन करता है, स्मरण करता है, वो कितना भी दंडनीय पाप किया हो वो अदंडनीय हो जाता है, उसे कभी यमराज दंड नहीं देते। तुम्हारे भाई सूर्यपुत्र यमराज के नगर में तुम्हारा एक प्रिय नाम है प्रचंडा। घर के जैसे नाम नहीं होते, तो यमुना जी का नाम है प्रचंडा, अर्थात इतनी प्रचंड है कि यमराज भी डरते हैं। और अति दंडनीय को भी जो यमुना जी की शरण में चला जाए, एक बार यमुना नाम कान में पड़े, एक बार यमुना जी की धारा को देखा, आचमन किया, अवगाहन किया, वो यमराज कभी उसे दंड नहीं देंगे, क्योंकि वहां प्रचंडा नाम से महिमा विख्यात है श्री यमुना जी की यमपुरी में। जो विषय रूपी अंधकार के कुएं में पड़े हुए हैं, जिसे काल रूपी पाप रूपी चूहा निगलने के लिए काली नागिन की तरह अविद्या उसे ग्रसित कर रही है, अंधकार संसार के कुएं में पड़ा, भोगों में काल उसकी आयु को नष्ट कर रहा है, पाप उसको निगलने के लिए अविद्या ऐसे विस्तार रूप दंड पर दंड, विपत्ति, दुख, चिंता, शोक, भय, ऐसे पुरुष के भी बचाने के लिए आप मानो जैसे कुएं में पड़ा हुआ कोई, तो उसे रस्सी चाहिए निकालने की, तो आपकी वेणी उसको भवकूप से निकालने में समर्थ है। हे नीलमणि की माला श्री की यमुना जी, भगवान श्री कृष्ण की तुम वल्लभा हो, अति दुर्लभा हो, परम सौभाग्यवती हो, और श्री राधा किशोरी की प्रिय सखी हो। हे यमुना, भूतल में वो मनुष्य धन्य है जो आपकी आराधना करते हैं, आपका अवगाहन करते हैं। गौओं के समुदाय के सहित, गोप गोपियों के सहित आप सुख प्रदान करते हैं। गौओं को, गोप गोपियों को, गोपियों के साथ भगवान जल क्रीड़ा करते हैं। यमुना जी के पावन तट पर ही भगवान की मधुर मधुर दिव्य लीलाएं होती हैं। हे कृष्ण प्रभे, यमुना जी का क्या नाम? कृष्ण प्रभे। कृष्ण का प्रभाव हृदय में प्रकाशित कर दे। तुम्हारे तट पर जो गोलाकार आपका स्वरूप है, वो ताल तरंगों से कलकल करता रहता है, वो सदा जीवों की दुर्गति का नाश करता है। यमुना का प्रवाह दर्शन पापों का नाश करना है। तुम दुर्गम कुंज निकुंजों के समीप, दुर्गम जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान का भी प्रवेश नहीं, वहां प्रवाहित हो रही। आपके समीप पर गुंजारों, मयूरों की केकी ध्वनि, कोकिला की ध्वनि और प्रभु श्री कृष्ण की बंशी ध्वनि आपके पावन तट पर गूंजती रहती है। शरीर में जितने रोम हैं, या जितने रोम हैं उतनी जिह्वाएं हों, धरती में जितने कण हैं, बड़े बड़े संत महात्मा से लेकर भगवान शेष जी तक, जिन श्री कृष्ण की महिमा का गान नहीं कर सकते पूर्ण रूप से, वो श्री कृष्ण तुम्हारे अधीन है, यमुना जी के अधीन है। हे कलिंदगिरी नंदिनी यमुना, हम आपका स्तवन करते हुए आपको बार बार नमस्कार करते हैं। जो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना जी का चिंतन, यमुना जी का स्तवन, तो इस भूतल में वो सर्वोत्तम गति को प्राप्त होगा, लोक में भी उन्नति और परम धाम वृंदावन की प्राप्ति। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू ने जब वृंदावन आए तो यमुना जी की शोभा का दर्शन हुआ
श्री जी की कृपा से जो यमुना जी की महिमा प्रकाशित हुई, तो फल स्तुति में कहा यही व राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा। प्रगट शरीर में श्यामा श्याम की उत्तम दासता प्रकट होगी, और फिर शरीर भाव रहित होने पर सहचरी भाव का प्रादुर्भाव कर देंगी यमुना जी। यही व राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्य स ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा। प्रियानुगा श्री प्रियाजू की दासी सहचरी। परम ध्रुव सत्य बात है कि जिस यमुनाष्टक की फलस्तुति महाप्रभु कह रहे हैं, अगर इसे 3 बार रोज गाया जाए तो उत्तम राधा वल्लभ लाल की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होगी, और उसे देह भाव रहित भाव देह की प्राप्ति अर्थात सहचरी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। केवल 3 बार करना है। महाप्रभु श्री यमुना जी की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, ब्रजाधिराज नंदनाम बुदाभगात्र चंदना नुलेप गंधवाहिनी भवाब्दि बीजदाहिनी जगत्त्रयेयशस्वनी लसत् सुधापयश्वनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। श्री यमुना नवीन मेघ के समान कांति वाले श्री ब्रजराज नंदन के शरीर में और श्री प्रियाजू के श्री अंग में लगा हुआ अंगराग चंदन, जब प्रियालाल स्नान करते यमुना जी का अवगाहन करते हैं तो प्रियालाल के श्री अंग में लगा हुआ अंगराग चंदन उसको लेकर प्रवाहित होती है। कितना परम पावन। ब्रजाधिराज नंदना श्री प्रिया प्रीतम। वृषभानु जी भी ब्रजाधिराज हैं और नंद बाबा भी हैं। दोनों के लाडले श्री लाडली लालजू ब्रजलीला और श्यामा श्यामजू नवनिवृत्त निकुंज लीला। प्रिया प्रीतम के श्री अंग का अंगराग चंदन लेकर अपने प्रवाह में प्रवाहित होने वाली जगत त्रय यशस्वनी, त्रिभुवन में जिनका यश प्रकाशित है, या जो इनकी आराधना करे तो त्रिभुवन में यश को प्राप्त हो जाए। भवाब्दि बीजदाहिनी, अगला जन्म होने का जो कर्म बीज संस्कार जमा उसको यमुना जी भस्म कर देते हैं। अरे हम कहते 10 20 50 बार भगवत प्राप्ति होनी होती तो अपने लोगों को हो जाए, इतना बड़ा पावर अपने पास है, पर हम अपने उपासना को भूलकर अपने भाव को भूलकर जगत के बहुत बहुत गलती हो रही है, बहुत त्रुटि हो रही है। प्रिया प्रीतम के श्री अंग का अंगराग चंदन लेकर प्रवाहित होती है। सामर्थ्य इतनी है भवाब्दि बीजदाहिनी। जो यमुनाष्टक 3 बार यमुनाष्टक, कितना समय लगता है, कितना समय लगता है? 5-7 मिनट बोलो, 7 त्रिक 21 मिनट दे दो, जन्म नहीं होगा अगला। भगवान अपने वचनों से ज्यादा अपने प्रेमी महापुरुषों के वचन, अपनो परण विसार भगत को पूर्व परण निभाऊं। फिर ये तो आचार्य हैं जिनके अधीन भगवान है, वो कह रहे हैं अगर 3 बार यमुनाष्टक का गान हुआ तो इसी जन्म में राधा वल्लभ लाल की उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति और प्रिया दासी का ठसक सहचरी भाव की प्राप्ति। चलो ये नहीं चाहिए तो मुक्त हो जाओगे। भवाब्दि बीज दाहिनी, जो जन्म मरण का संचित कर्म जमा है भस्म कर देंगे यमुना जी, अगला जन्म ही नहीं होगा। विश्वास करो, भगवान अपने से ज्यादा अपने प्रेमी महापुरुषों के वचनों का पालन करते हैं। भीष्म जी ने जब कहा कि मैं गंगा पुत्र शांतनु पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल तुम्हें रणभूमि में अस्त्र लेने के लिए विवश न कर दूं, तो भगवान मुस्कुरा कर बोले मुझे अपना प्रण छोड़ने में और अपने भक्त का प्रण पालन करने में कोई संकोच नहीं लगता। मैं ऐसा ही करूंगा जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन कल तुम्हें पांडवों के बध लायक नहीं रखूंगा। तुम अपना प्रण विसार दूंगा, तुम्हारे प्रण का पालन करूंगा, लेकिन अपने भक्त शरणागत पांडवों का बाल बांका नहीं होने दूंगा। अपने प्रियजनों के वचनों को भगवान कभी टालते नहीं। कैसा भी हो, अगर 3 बार यमुनाष्टक का पाठ करेगा अगला जन्म नहीं होगा। भवाब्दि बीज दाहिनी जगत्त्रये यशस्वनी लसत् सुधापयश्वनी, तीनों लोकों में उसका यश प्रकाशित हो जाएगा। जो यमुना जी का अवगाहन अर्चन बंदन स्तोत्र गायन लसत् सुधापयश्वनी, श्री यमुना जी का जल अमृत है, अमृत जल।
अगर आप यमुना जी का दर्शन करते हैं, 2 बूंद ही आचमन करते हैं, या अब हम कैसे आपको, वही यमुना जी हैं जो प्रियालाल को सुख पहुंचाती हैं। अपना अपना भाव होता है, आपको जो दिखाई देता है वो देखते हो। उस दिन यमुना जी के जब लाल लाडली को स्नान करा कर बैठे, ऐसा लग रहा था कि कितना दुर्भाग्य है, मैं रोज यमुना जी ने का दर्शन और अवगाहन नहीं कर सकता। भीड़, अभी निकलो, अभी भीड़। ये यश कीर्ति कोई बहुत मंगलमयी बात नहीं है, ये तो भगवान की लीला है। स्वतंत्रता का नाश हो जाता है। एकांत तब बैठ करके प्रियालाल का चिंतन, यमुना जी के जल में यहां तक खड़े होकर कभी निज मंत्र जप के देखो कैसा लगता है। जैसे प्राण व्याकुल होने लगते हैं, आनंद में प्राण व्याकुल होने लगते हैं। पर फिर कोई आसपास अपना नहीं होना चाहिए, बार बार विक्षेप पड़ता, वो खड़ा है, वो चिल्ला के रोने का मन होता है। ऐसा आनंद धारा यमुना रस रानी है। ऐसे ही भाव में अर्घ दे रहे थे। आचार्य चरण का जो हित सजनी स्वरूप है, यमुना जी में ही खड़े खड़े ऐसे पूर्व की बात। यमुना जी बड़ी सामर्थ्यमयी है, अमृत जल प्रवाहित, लसत सुधा पयश्वनी। ऐसी यमुना जी का जो स्तोत्र गायन करेगा, ये दुरंत मोह का नाश करके कलिंद नंदनी यमुना जी उसे प्रियालाल का प्रेम प्रदान करते हैं कौन? रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुलाम स्वरोचिषाति शोभिताम कृताम जनाधिगंजनाम भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भन्निनी। रस की सीमा है हमारी स्वामिनी जी, प्रिया जी। रस के समुद्र हैं श्री लालजू महाराज। रस घन मोहन मूर्ति, घनीभूत रस का स्वरूप। और रस की सीमा है, चरम सीमा है हमारी प्यारी जू। यद्यपि जिसे वेद कहते हैं रसो वैशः रसम हृदयम लब्ध्वा आनंदी भवतु, वही परमात्मा 2 रूपों में प्रकट हुआ, श्री राधा और लालजू। राधा लाल के रूप में एक ही परम तत्व है। रसो यह परमानंद एक एव द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। 2 रूप धारण किए हुए वो परमानंद रस तत्व जिसे वेद कहता है रसो वैशः, वह रस स्वरूप है। रसम हृदयम लब्ध्वानंदी भवतु, जो उस रस को प्राप्त कर लेता है वो आनंद भवत, आनंद में डूबता रहता है। तो रस की मूर्ति 2, ये रसिक लाडली लाल, दोनों एक ही रस हैं, प्रेम। दोनों एक दूसरे के चित्त को चुराते रहते हैं। नागरी नव किशोर मिथुन मनसी चोर, नागरी प्रियाजू नव किशोर लालजू, दोनों एक दूसरे के मन को चुराते रहते हैं, चित्त को चुराते रहते हैं। कोई कम नहीं, क्योंकि दोनों एक ही तत्व है। 2 चकोर 2 चंद्रमा 2 अली पंकज 2, ऐसा रूप गुण उभय गुणगन मात्र बढ़ता ही रहता है गुण। इनका रूप, इनका लावण्य, लालजू का लावण्य, लावण्य की हद, रूप की हद लाडली, और बढ़ता रहता है। लाडली जू का रूप, लालजू का लावण्य, लालजू के लावण्य में प्रियाजू चकोरी बनी हुई है, प्रियाजू के रूप में लालजू चकोर बने हुए हैं। लाल मरकत मणि छबीलो तुम जो कंचन गात, बनी श्रीहित हरिवंश जोरी उभय गुणगन मात। ऐसी समानता होते हुए भी रस की पिपासा लालजू में और रस का दान श्री लाडली जू। इसीलिए दान दैरी नवल किशोरी मांगत लाल लाडिलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी। महारानी जो दान देती हैं प्रेम रस का, और उसका उपभोग करने वाले भोक्ता श्री लालजू महाराज हैं। इसलिए रसईक सीम राधिका। जिन भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के चरणारविंद का ध्यान ब्रह्मा शंकर आदि सदैव प्रयत्नशील होकर करते रहते हैं, और जब ध्यान में इनके चरणारविंद आते तो उन्मत्त दशा प्रेम की हो जाती है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम सुविरंच नुतम शरण्यम। ये हमारे भगवान के चरणारविंद की महिमा। ऐसे श्री चरण वाले प्रभु प्यारी जू के चरणों को कर कमल में पीतांबर धारण करके ऐसे दर्शन करते हैं, मस्तक पर छुआते हैं और हृदय में अर्पित करते हैं। हृदय में अर्पित करते ही उनके स्मरताप का समन होता है। हृदयर्पितम मधुपते स्मरताप मुग्रम
निर्वापयत परम शीतलमाश्रया। एक तत्व होते हुए भी लालजू महाराज प्यारी जी के चरण चाप रहे हैं। ये निकुंज जहां यमुना मंडलाकार कुंडलाकार प्रवाहित हो रही, यहां की रसईक श्रीमद राधिका जिनके स्वयं चरण चाप रहे हैं लालजू महाराज। चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौढ़ी सुंदरी नौ बाल। कवों कर गई नयन लावत, कवों छुआवत भाल। नंददास प्रभु छवि विलोकत, प्रीति के प्रतिपाल। धनि धनि राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल। कमल के से बरन, धनि धनि राधिका के चरण। नख चंद्र चारु अनूप राजित, विविध शोभाधर। कुणित नूपुर कुंज विहरत, परम कौतुक कर। नंद सुत मनमोदकारी, विरह सागर तरन। दास परमानंद छिन छिन, श्याम जिनकी शरण। धनि धनि राधिका के चरण। रसईक सीम राधिका, रस समुद्र लालजू जहां रस की याचना करते हैं। मांगत लाल लाडलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी। दान दैरी नवल किशोर, जाके अधीन सदाई सांवरो। या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। ऐसी महारानी के चरणों में प्रेम, ये किसी साधना से नहीं हो सकता, साधना से नहीं हो सकता, ये कृपा से होता है। ये कृपा श्री यमुना रस रानी प्रदान करेंगे। रसईक सीम राधिका, पदाब्ज भक्ति साधिका। रस की सीमा श्री लाडली जी महाराज के चरण कमलों की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने में समर्थ है यमुना रस रानी। तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुलाम। उन्हीं श्री किशोरी जी के कपोल पर विराजमान पत्रावली, वक्षास्थल में विराजमान कस्तूरी, अंगों में विराजमान अंगराग, इसको लेकर प्रवाहित होती है। तदंग राग, तदंग श्री लाडली जी के अंग के राग, जो चंदन है, अंगराग है, कस्तूरी है, पत्रावली जब अवगाहन करती है तो यमुना जी ये प्रवाहित होती है। सुरोचिशाति शोभिताम कृताम जनाधिगंजनाम, जो अपनी प्रभा से प्रिया प्रीतम को लुभायमान करती है यमुना जी। ऐसा सुंदर निर्मल सुगंधित जल, क्योंकि श्वेत नील अरुण स्वर्णिम ऐसे कमलों की समूह के समूह, और उनका पराग जब तो लहरों से तरंगायमान वायु मस्त करती है, प्रिया प्रीतम की घ्राणेंद्री को आकर्षित करती है। ऐसी सामर्थ्य वाली की जो प्रभु को आकर्षित करती है। और जो यमुना जी की शरण में हो जाता है, यमुना जी का ये स्तोत्र गायन करता है, कृताम जनाधिगंजनाम, जन के समस्त दुखों पापों विपत्तियों का गंजन कर देती, नाश कर देती है श्री यमुना रस रानी, जो दुरंत मोह का नाश करके प्रिया प्रीतम के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती हैं। ऐसी यमुना जी का मैं भजन करता हूं। ब्रजेंद्र सूनु राधिका, हृदय प्रपूर्य माणयोर। महारसाब्दि पूरयो, रिवाति तीव्र वेगतः। बहि समोच्छलन नव प्रवाह रूपिणी। महम भजे कलिंद नंदिनी, दुरंत मोह भंजिनी। ब्रजेंद्र सूनु और राधिका, श्री लालजू और प्रियाजू के हृदय में जो पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रेम है, वही उच्छलित होकर यमुना जी के रूप में यहां प्रवाहित हो रहा है। समझे? श्री कृष्ण वामांग संभूता कलिंद गिरी में गिरना और वहां से प्रवाहित होकर आकर हमारी वृंदावन की यमुना रस रानी में मिलना। हमारी यमुना जी कैसे प्रकट हुई वृंदावन की? ब्रजेंद्र सोनु राधिका, हृदय प्रपूर्यमाणयोर, महारसाब्दि पूरयोर, रिवाति तीव्र वेगतः। श्री प्रिया प्रीतम जू के हृदय में जो पूर्ण प्रेम है, वो जब उल्लसित हुआ तो वही बाहर श्री यमुना जी के रूप में वृंदावन में ही विराजमान है। ये बाहर नहीं जाती। बाहर से जो यमुना जी आई है वो बाहर निकलकर प्रयाग में मिलती हैं जाकर। ये नित्य नवीन नूतन प्रेम प्रवाह श्री यमुना जी लाडली लाल के हृदय का प्रेम उच्छलित हुआ, वही है। श्री यमुना जी कठिन मोह का नाश करके श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम प्रदान करती हैं। अपने वेग से महासागर की तरह उल्लसित होती रहती है। ऐसी यमुना जी का मैं भजन करता हूं। विचित्र रत्न बद्ध सत तटद्वयो श्रियोज्ज्वला, विचित्र हंस सारसा
द्यनंत पक्षि संकुलाम विचित्र मीन मेखलाम कृताति दीन पालिताम भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। दोनों तट बड़े उज्जवल हैं, उज्जवल प्रेम प्रकाशित करने वाले। और वैसे भी स्वच्छ यमुना जी, भगवत ऋषि जी ने लिखा है, कहीं कोई कूड़ा करकट कीचड़ नहीं। जब प्रिया प्रीतम जल के लिए करते हैं तो संपूर्ण यमुना जी अक्षय स्थल से दिव्य है, और जब जल विहार नौका विहार करते हैं तो अथाह अगाध वहीं जल हो जाता है। जैसी रुचि युगल सरकार की वैसे यमुना जी रचना रचती है। बड़ी विचित्र है यमुना जी, विचित्र रत्नबद्ध सप्तटद्वय श्रीयोज्ज्वलाम। विचित्र जो पार्थिव बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। प्रियालाल कृपा करें हमारी बुद्धि उनके चरणों से जुड़े तो वो पवित्र बुद्धि जो योग को प्राप्त है वो यमुना जी की महिमा को देख सकता है, जान सकता है। जिनके दोनों तट उज्ज्वल कांति फैल रही है और दिव्य रत्नों से आबद्ध है। ये कोई कहावत नहीं है। बादशाह अकबर जब स्वामी हरिदास जी के चरणों में प्रणाम किया, ताज रखा, तब कहा हमारी इच्छा होती कि हम आपकी कोई सेवा करें। उनका क्या सेवा करोगे आप, जो आप आज्ञा करें। देखा इसको बादशाह होने का अहंकार है, जाओ केसी घाट यमुना जी की एक सीढ़ी टूटी हुई है उसको ठीक करवा दो। हाँ महाराज, आप सम्राट अकबर से बात कर रहे हैं, पूरे वृंदावन को नया निर्माण। अरे पहले सीढ़ी ठीक करो जाके। जब गया तो स्वामी जी की प्रताप से दिव्य वृंदावन की सीढ़ी को जो ही देखा घबरा गया, लौट के आया, बोला हमारी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि ऐसे रत्न विश्व में है ही नहीं। जिन रत्नों से बद्ध सीढ़ियां हैं वो रत्न ही नहीं, तो उनको ठीक कैसे कराए। अहंकार चूर हो गया बादशाह होने का। विचित्र रत्न, विचित्र रत्न बद्ध सत तटद्वय श्रीयोज्ज्वलाम। दिव्य विचित्र रत्नों से बंधी हुई घाट, सीढ़ियां, गुंबद, अद्भुत कांति फैल रही है। और विचित्र हंस सारसाद्य अनंत पक्षी संकुलाम, अनंत पक्षियों के समुदाय श्री यमुना जी का सेवन कर रहे हैं। हंस मंडली, सारस मंडली, बहुत से पक्षी, और मछलियां तो रंग बिरंगी, स्वर्णिम रंग की, अरुण रंग की, विविध रंग की मछलियां, क्योंकि प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए है ना। तो विचित्र मीन में खलाम, जो कहीं ब्रह्मा की रचना में मछली नहीं है वो सब अब यमुना जी में, जहां हमारे प्रिया प्रीतम केली करते। ये पार्थिव रूप देख रहे हो, इनका एक चिदानंद रूप है। विचित्र मीन में खलाम और कृताति दीन पालिताम, जो दैन्य होकर के यमुना जी को पुकारा, शरण में गया, उसका पालन किया यमुना जी ने, उसकी जन्म जन्म की दरिद्रता मिटा दी और मोह का नाश करके प्रिया प्रीतम के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान की। ऐसी श्री यमुना जी का मैं भजन करता हूं। वहंति काम श्रियाम हरेर मुदा कृपा स्वरूपिणी विशुद्ध भक्ति मोज्ज्वलाम परे रसात्मिकां विदुः सुधा श्रुतिन्त्वलौकिकीं परे सवर्ण रूपिणी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। श्री यमुना जी वहंतिकाम श्रियाम हरेर मुदा कृपा स्वरूपिणी। श्री हरि लालजू महाराज जैसी श्याम कांति वैसे श्री यमुना जी की, यमुना जी लालजू के श्री अंग की शोभा स्वरूपिणी है और साक्षात ये कृष्णमय है, कृष्ण स्वरूप ही है। यमुना जी का जल भी कृष्ण जी के श्री अंग की कांति जैसा परेशवर्ण रूपिणी और स्वयं है भी कृष्ण स्वरूप, जो परम रसमयी है, उज्जवल विशुद्ध भक्ति स्वरूपा है, जो प्रेमामृत की अलौकिक धारा है। वहंतिकाम श्रियाम हरेर मुदा कृपा स्वरूपिणी विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वलाम, स्वयं विशुद्ध भक्ति हृदय में धारण करती है, क्योंकि प्रिया प्रीतम की सहचरी है और जो इनका सेवन करता है उसे विशुद्ध भक्ति प्रदान करती है। अलौकिक श्री यमुना जी दुरंत मोह का नाश करके प्रिया प्रीतम के प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती हैं। श्री यमुना जी का हम भजन करते हैं। सुरेंद्र वृंद वंदिता रसादधीष्ठिते वने
सदोपलब्ध माधवाद भूतैक तदृशोन्मदाम् अतीव व्यूहलामिवो चलतरंग दोर्लताम् भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। बड़े बड़े देवता इंद्रादि श्री यमुना जी की धारा को प्रणाम करते हैं, स्तोत्र करते हैं, वंदना करते हैं। और श्री कृष्ण के समान रसोन्मत्त हैं यमुना जी। प्रियाजू की परम कृपा यमुना रस रानी पे है। देखो कल चर्चा में सुना था, श्री जी ने कहा हम भूतल पे तभी चलेंगी जब यमुना रस रानी और हमारा प्राण प्रिय वृंदावन होगा। अगर वृंदावन नहीं, गिरिराज नहीं, यमुना रस रानी नहीं, तो हम भूतल पे नहीं चलेंगे। श्री कृष्ण के समान रसोन्मत्त हैं। माधवाद भूतैक सदृशोन्मदाम, श्री कृष्ण के समान प्रेम उन्माद में रहती हैं यमुना जी। और रसभूमि श्री वृंदावन की अद्भुत रस की प्राप्ति कराने वाली हैं। श्री यमुना जी अपनी तरंग रूपी भुजाएं उठाकर विह्वल होकर मानो प्रिया प्रीतम को पुकारती रहती हैं, जो दुरंत मोह का नाश करके श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती हैं। श्री यमुना जी का हम भजन करते हैं। प्रफुल्ल पंकजाननां लसन्नवोत्पलेक्षणां रथांगनां युग्मकस्तनीमुदार हंसिकां नितंब चारुरोधसां हरे प्रियां रसोज्ज्वलां भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। प्रफुल्ल पंकजानना, श्री यमुना जी में खिले हुए कमलों की अद्भुत शोभा। तो श्री यमुना जी का मुखारविंद भी नील कमल के समान है, खिले हुए नील कमल के समान। और उनके नेत्र, जिनके नेत्रों में प्रिया प्रीतम समाये हुए, उन यमुना जी के नेत्रों का क्या वर्णन कोई कर सकता है। अद्भुत विशाल नेत्र, नील कमल के समान चिकने कपोल, अद्भुत रूप यमुना जी का। चकवा चक्रवात आदि पक्षी जोड़ी की जोड़ी वहां खेल रहे यमुना जी के पावन तट पर, हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। दोनों तट ही मानो यमुना जी के नितंब हैं। श्री हरिप्रिया श्री किशोरी जी के प्रेम रस से उज्जवल बनी हुई श्री यमुना रस रानी, जो दुरंत मोह का नाश करके प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है, ऐसी श्री यमुना जी का मैं भजन करता हूं। समस्त वेद मस्तकै रगम्य वैभवां सदा महामुनीन्द्र नारदा दिभि सदैव भावितां अतुल्य पामरैरपि श्रितां पुमर्थ शारदां भजे कलिंद नंदिनीं दुरंत मोह भंजिनीं। समस्त वेद मस्तकै रगम्य वैभवां सदा, वेदों के मस्तक स्वरूप उपनिषद भी जहां प्रवेश नहीं पाते, ऐसे प्रेम रस प्रियालाल की प्रेम रस क्रीड़ा वैभव की स्वामिनी श्री यमुना जी महारानी है, जिनका वैभव समस्त उपनिषदों के लिए भी अगम्य है। क्योंकि प्रियालाल का जो प्रेम रस है वहां वेदांत का भी प्रवेश नहीं है। नारदादि महामुनीन्द्र जन जिसका ध्यान करके गान करते हैं, पर प्रवेश उनके लिए भी नहीं। न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदादिभिर यद्वै राधा मधुपतिरास्यं सुविदितम। जहां बड़े बड़े देवता और भक्तों का भी प्रवेश नहीं, केवल सहचरी भावापन्न महापुरुषों का, वो श्री नवनिभृत निकुंज वृंदावन की रस की दात्री श्री यमुना रस रानी। अपना आश्रय लेने वाला चाहे कितना पामर नीच पुरुष क्यों न हो, उसे प्रेम प्रदान करती है, प्रियालाल की नित्य लीला में प्रवेश प्रदान करती है। दुरंत मोह का नाश करके श्यामा श्याम की उत्तमा प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाली श्री यमुना जी का मैं भजन करता हूं। यैतदष्टकं बुधस् त्रिकालमादृतः पठेत् कलिंद नंदिनीं हृदा विचिन्त्य विश्ववन्दितां इहैव राधिकापते पदाब्ज भक्तिमुत्तमा मवाप्य ध्रुवं भवेत् परत्र तत्प्रियानुगः। जो
बुधस, वही विवेकी बुद्धिमान है जो इस बात को पकड़ ले कि यमुना जी का यह अष्टक 3 बार हम जरूर पाठ करेंगे। बुधस त्रिकाल माद्रता पठे, जो इस यमुना स्तोत्र को वो महान बुद्धिमान माना जाएगा जो प्रातः मध्याह्न सायं 3 काल पाठ करेगा। श्री यमुना जी विश्ववंदित हैं, इनका ध्यान करते हुए 3 काल में यमुनाष्टक का पाठ करने वाला